पूज्य स्वामी जी महाराज, हमारी संगत संस्था के प्रमुख पूज्य हुजूर महाराज जी, सत्संग धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस संसार में जन्म लेकर हम भोली भटकी मानव आत्माओं को धर्म और अध्यात्म का सार्वभौमिक शाश्वत सनातन संदेश, ज्ञान और बोध कराने का प्रयास किए। इसके लिए गुरु महाराज को कठिन से कठिन मेहनत और भारी संघर्ष भी करना पड़ा। इस संघर्ष और मेहनत की कड़ी में गुरु महाराज को जेल में भी जाना पड़ा। 21 महीने जेल में, यहाँ तक कि हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी पहननी पड़ी। चूँकि परम पूज्य स्वामी जी महाराज ऐसे युग और समय में जन्म लिए थे जिसको कलयुग कहा जाता है। कलयुग का मतलब होता है मशीनों का युग। इसको इंटेलेक्चुअल, वैज्ञानिक और बौद्धिक युग कहा जाता है। इस युग में बुद्धि की प्रधानता होती। बुद्धि जो चीज़ समझ गई, बस उसी को आदमी मानने को तैयार है। अगर बुद्धि की समझ में नहीं आया तब वह उसको कतई मानने को तैयार नहीं। हमारे पूरे साइंस और विज्ञान की थियरी में इसी चीज़ को लक्ष्य करके हमारे बड़े बड़े बायोलॉजिस्ट, बड़े बड़े साइंटिस्ट, दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक नाना प्रकार की खोज और रिसर्च करते हुए उन्होंने ऐसी ऐसी मशीनें, ऐसी ऐसी चीज़ों का आविष्कार कर डाला और इससे मानव जीवन में परिवर्तन, हमारे आपके सभी सिस्टम में आमूल चूल परिवर्तन आ चुका है। जैसे हमारा आपका पॉलिटिकल सिस्टम, राज व्यवस्था में भी भारी परिवर्तन आया। राजतंत्र यानी राजाओं का राज समाप्त हुआ। ये डेमोक्रेसी और प्रजातंत्र आ गया। दूसरे हमारा सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था में लगातार अपने घर परिवार समाज में, गांव जवार टोले महल्ले में देख रहे हो। तीसरी चीज़ हमारा रिलीजन सिस्टम, हमारी धार्मिक व्यवस्था में भी बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका है। इन तमाम चीज़ों में समन्वय करना, इनमें बैलेंस करना और ऐसे मानव समाज के बीच में अध्यात्म का सार्वभौमिक ये सच्चा संदेश समझाना, बताना अपने आप में बड़ा कठिन दिखाई दे रहा है। असंभव तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कठिनाई जरूर है। क्योंकि आज इंसान और मनुष्य का ऐसा वैचारिक बदलाव, औरत मर्द बच्चे और बच्चियां, सभी जाति धर्म राष्ट्र और देश, दुनिया के कोने कोने में इंसान और आदमी का ऐसा बौद्धिक विकास तेजी से हो रहा है जिसने हमारी सोच को, हमारे चिंतन को, हमारे व्यवहारिक जीवन को प्रभावित किया है। जिस काम के लिए आज के सैकड़ों बरस पहले लोग देवी देवता, ईश्वर खुदा भगवान की तरफ बड़ी आशा से दिहाड़ा करते थे, उनकी बाट देखते थे, राह जोहते थे, आज उस काम के लिए हमको विज्ञान की तरफ देखना पड़ता,
देवी देवता तो शायद प्रकट न होते थे, लेकिन मशीनों के द्वारा वो काम बड़ी आसानी से हो जाता है। आज के सैकड़ों बरस पहले कोई महामारी बीमारी आती थी, उस समय मेडिकल साइंस ऐसे डेवलप नहीं था। बड़े बड़े पीजीआई, बड़े बड़े बायोलॉजिस्ट और डॉक्टर नहीं थे। अगर कोई महामारी लखनऊ में फैलती थी, लखनऊ के हिंदू मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा पूजा पाठ में लग जाते थे। देवी देवता, ईश्वर खुदा भगवान मंदिर, देवालय, शिवालय, मस्जिद में इबादत और पूजा, धार्मिक अनुष्ठान, कर्म कांड प्रारंभ हो जाते थे और ये मान कर ये पूजा की जाती थी कि ये महामारी दूर करना इंसान और आदमी के बलबूते की बात नहीं। लोकतंत्र विद्या जानने वाले, जंतर मंत्र जानने वाले तमाम सोखा ओझा के पास जाने लगते थे। लेकिन साइंस और विज्ञान के युग में उसी तरह की महामारी, अभी कोरोना महामारी में आपने देखा, कोई जंतर मंतर सोखा ओझा, कोई पूजा पाठ के चक्कर में नहीं पड़ा। सब लोग लखनऊ के अस्पताल की तरफ भागे। डॉक्टरों की तलाश और खोज की गई। जिसके भाग्य ने धोखा दिया मर चुका, जिसके भाग्य ने साथ दिया बच गया। लेकिन ना तो किसी ने रामायण पढ़ा, ना किसी ने गीता पढ़ा, ना कोई भागवत कथा की गई इस बीमारी से बचने के लिए, ना कोई धार्मिक अनुष्ठान, कोई कर्म कांड, किसी प्रकार का कोई धार्मिक संस्कार ना तो हिंदुओं ने किया, ना मुसलमानों ने किया, बल्कि शासन के आदेश से मंदिर, देवालय, शिवालय के फाटक, उनके दरवाजे उस समय बंद कर दिए गए कि कतई कोई पूजा करने के लिए मंदिर और मस्जिद, देवालय, शिवालय में नहीं जाएगा। सारे धार्मिक अनुष्ठान इस कोरोना महामारी में, सारे कर्मकांड पर सरकार ने रोक लगा दिया। अब आप इस चीज पर विचार कर सकते हो, ये कितना भारी मानव के विचारों में, हमारे समाज में भारी परिवर्तन है। आज के सैकड़ों बरस पहले गांव में लोग जेठ की गर्मी में दोपहरी में अपना हल और बैल लेकर दिन भर खेत में गन्ने की बुआई करना, कुदाल लेकर गन्ने की गुड़ाई करना, उनके शरीर से तर पसीना चूता था। इतनी कठिन मेहनत के बाद उन बाप दादे पुरखे और पूर्वजों को खाने के लिए देसी गुड़ और घेली मिलता था। लेकिन इस साइंस और विज्ञान के युग में आज आप देख रहे हो कि आदमी दिन भर बैठ कर के टीवी देखता और इसके बदले उनको शाम को खाने के लिए बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला और बढ़िया बढ़िया मिठाई मिल रहा है। ये साइंस और विज्ञान की देन है और इसका डेवलप, इसका विकास लंदन अमेरिका के वैज्ञानिकों ने, जो इसी मनुष्य शरीर में पैदा हुए थे। भारत का तो इसमें कम योगदान हो पाया, लेकिन ये वर्तमान की साइंस और विज्ञान, ये जो बड़ी बड़ी मशीनें आप देख रहे हो, जिसने हमारी लाइफ को इजी कर दिया, हमारे जीवन को बिल्कुल आसान कर दिया है। आज आदमी शारीरिक श्रम न करे, लेकिन बढ़िया बढ़िया भोजन, बढ़िया बढ़िया कपड़े, बढ़िया बढ़िया कोठी हवेली बंगले मकान, चारों तरफ लखनऊ का इतना बड़ा विकास 25-30 साल के अंदर, ये साइंस और विज्ञान की देन है। इतने बड़े बड़े हाई ओवर, इतने बड़े बड़े सड़कें, आदमी का बनाया जहाज आज चंदा मामा पर जा रहा। ये सब देखो इसी इंसान मनुष्य का, और ये सब डेवलप इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक माना जा रहा है। यानी कलयुग को बौद्धिक युग कहा जाता,
इसलिए आदमी ने पिछली सारी बातों को धीरे धीरे भूलना शुरू कर दिया कि बाप दादे रामायण गीता पढ़ते पढ़ते मर गए, लेकिन उनको रसगुल्ला मिठाई खाने को नहीं मिला। मंदिर में पुजारी तिलक टीका लगाकर घंटा घंटी बजाते पीढ़ियां बीत गई, पैरों में जूते चप्पल नसीब नहीं हो पाए, कच्चे मकान में ही जीवन बीत गया। लेकिन साइंस और विज्ञान ने आज अमीर और गरीब धीरे धीरे सबके लेवल को बराबर करना प्रारंभ कर दिया। यही स्थिति रही तो आगे अमीर और गरीब का ये डिफरेंस, ये अंतर लेवल बिल्कुल समाप्त हो सकता, वैसा ऐसा होने वाला नहीं है। इस पर आगे जान पाओगे। लेकिन वर्तमान में मानव समाज इसी विचारधारा में आगे बढ़ रहा है और हमको आपको सेटिस्फाई इसके हुक्मरानों के द्वारा, जिन पर अब देश की जनता का विश्वास जम चुका है, साधु संत महात्माओं की बातों पर आज के पढ़े लिखे मनुष्य का विश्वास करीब करीब उठता जा रहा है। लेकिन देश के हुक्मरानों पर, देश के नेता लीडरों पर, जो पॉलिटिकल पर्सन हैं, इनके ऊपर जनता का विश्वास लगातार दृढ़ होता जा रहा है। यानी जो पॉलिटिकल पर्सन है, राजनीतिक लोग हैं, आज वो मानव समाज में उनकी क्वालिटी सबसे सुपर मानी जा रही है। साधु महात्माओं का दर्जा उनके नीचे यानी पीछे हो चुका है। इसलिए राज व्यवस्था आगे जा रही और धार्मिक व्यवस्था टुकड़े टुकड़े होकर, खंड खंड होकर के नीचे जा रही है। ऐसे समय में गुरु महाराज ने इस धार्मिक और आध्यात्मिक सिस्टम को देखो राज व्यवस्था के ऊपर करने का, यानी उन्होंने संकल्प लिया। संकल्प तो ले लिया, लेकिन ये चीज अभी पूरी नहीं हो पाई। गुरु महाराज इस संसार को त्याग भी दिए, लेकिन ये संकल्प अभी पूरा नहीं हो पाया। लेकिन सत्य है, संतों के वचन अगर आध्यात्मिक थियरी से आप देखोगे तो संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। संतों महापुरुषों के वचन कभी वृथा और व्यर्थ नहीं होते। आज नहीं तो कल, हम रहे न रहे, ये ज्ञान की मशाल जलती रहेगी और एक दिन इतनी तेज जलेगी, ये भारतवर्ष ही नहीं सारे संसार को रोशन करेगी। और जब ये आध्यात्मिक रेज और किरणें सारे संसार को रोशन करेगी, उसका नाम तब सतयुग होगा। इसी को रामराज भी कहा जा सकता, इसी को कृतयुग भी कहते हैं। त्रेता भय कृतयुग की करनी, सुख संपन्न सदा रहे धर्मी। लेकिन आज के इस प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में अभी इस पर बहुत बड़ा सस्पेंस, संशय और भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। दुनियादारों की बात तो छोड़ो आप, जो सत्संगी भाई बहन गुरु महाराज को 20 बरस 30 बरस लगातार सुने, उनको उन्होंने देखा, उनके बारे में जाने समझे, वो भी कभी कभी सस्पेंस में, संशय और भ्रम की स्थिति में चले जाते। उन्हीं को शंका हो जाती, भाई हमारी करीब करीब एक पीढ़ी और ये धर्म प्रचार में बेचारे इस संसार से अलविदा कर गए। युग परिवर्तन की आशा में हमारे मिशन की प्रथम पीढ़ी, करीब करीब सभी पुरोधा यानी सभी बुजुर्ग, औरत मर्द भाई बहन, देखो उन्होंने संसार को त्याग कर दिया। दूसरी पीढ़ी के लोग करीब करीब 60 साल हो चुके, बुढ़ापे में जा रहे हैं। लेकिन अभी कहीं से परिवर्तन का कोई ऐसा सिम्टम्स, कोई ऐसा लक्षण हमको आपको नज़र नहीं आता जिस पर दम के साथ विश्वास किया जा सके कि बस सब परिवर्तन हो ही जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर ये होगा, अब कैसे होगा ये चीज़ बुद्धि के परे है। बस इसी चीज़ को हमको आपको समझना है
ये दुनिया का ज्ञान विज्ञान, ये बुद्धि ब्रेन माइंड दिमाग के स्तर पर चलता। ये जितनी मशीनें, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये हिंदी, अंग्रेजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, संसार का सारा ज्ञान विज्ञान, इंजीनियर, डॉक्टर, सब आप देख रहे हो, ये बौद्धिक ज्ञान और विद्या है। लेकिन जो चीज गुरु महाराज लाना चाह रहे, ये साइंस ऑफ सोल, ये आध्यात्मिक ज्ञान और विद्या है। अब बुद्धि और आत्मा में कितना अंतर है, इसको सिवाय अध्यात्मवाद की यूनिवर्सिटी स्कूल में बैठकर और कुछ दिन धीरज के साथ मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन अपने दिल दीदा दिमाग को लगाकर जब थोड़े दिन आप गंभीरता से सत्संग सुनोगे, तभी अध्यात्मवाद का थोड़ा बहुत अंश आपके संस्कार में, जहन में, आपके पल्ले पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। बल्कि ऐसे नहीं किताब पढ़ते रहे और कहने लगे हम सब जान गए। इसमें सबसे जरूरी चीज किताबों का पढ़ना नहीं, बल्कि सत्संग का सुनना है। आध्यात्मिक विद्या में किताबों का महत्व कम हो जाता। सत्संग महिमा है अति भारी, पर कोई जीव मिले अधिकारी। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। इस आध्यात्मिक स्कूल में, जिसको सत्संग कहा जाता, बहुत काल जब कर सत्संगा, तब हुई है सब संशय भंगा। सारे सस्पेंस, सबकी एनालिसिस, सबका एक्सप्लेनेशन, सबका सही सही विश्लेषण, अर्थ और भावार्थ 2-4 दिन के सत्संग में नहीं कहा। बहुत काल जब कर सत्संगा, तब हुई है सब संशय भंगा। धीरे धीरे संशय माने अंधकार, जैसे कोहरा हट गया, आसमान में बादल छट गए, सूर्य नारायण फिर चमकने लगते, आपको सामने दिखाई देने लगता। सूरज तो आसमान में है, लेकिन घने कोहरे ने घेर लिया। अब सामने आने वाली कार मोटर आपको नहीं दिखाई दे रही। आप गाड़ी लेकर जा रहे, कितने बड़े बड़े एक्सीडेंट हो जाते, कितने लोगों की जान चली जाती। अब इसी कोहरे को संशय और भ्रम कहा गया, ज्ञान। जब मानव बुद्धि पर ये भयंकर अज्ञान के कोहरे, ये बादल छा जाते, तो फिर सस्पेंस, संशय, भ्रम, सत्य और असत्य की अनुभूति फिर ये जल्दी नहीं हो पाती। और ये संशय भ्रम के कोहरे ये सत्संग के द्वारा ही दूर होते। संशय भी जाएगा, संदेह भी जाएगा, अज्ञान भी जाएगा, मन निर्मल और पवित्र होता। मन के विकार धीरे धीरे इसमें धुलते हैं। काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, बैर, ईर्ष्या, निंदा, चुगली, ये मन के विकार की धुलाई होती। तब धीरे धीरे हम आप बुद्धि के स्तर से ऊपर उठने की क्षमता प्राप्त कर लेते। अब आप विचार करो, बुद्धि के स्तर का ज्ञान आज चंदा मामा पर जाने वाली जहाज बन गई। और अगर बुद्धि के स्तर के हम ऊपर चले गए, फिर इस दुनिया में क्या हो जाएगा, कितना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, कितने बड़े ज्ञान का आविष्कार हो जाएगा, और फिर कितनी सुख और आनंद है मानव समाज में स्थापित हो जाएगी। बस इसी चीज को आज के मनुष्य को समझाने का गुरु महाराज ने लगातार 60 बरस प्रयास किया। सन 2012 में गुरु महाराज के शरीर त्याग के बाद अब इसी मिशन पर देखो, अपने संस्था अध्यक्ष पूज्य हुजूर महाराज जी करीब करीब 8-9 बरस का समय गुजर गया। छोटे बड़े काफिले लेकर वो भी लगातार मेहनत कर रहे हैं। और लाखों करोड़ों भाई बहन शाकाहारी जैकेट पहनकर, टाट पट्टी बोरा पहनकर बराबर उनकी मदद और सहयोग कर रहे हैं। अब धीरे 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 अगर गुरु महाराज की मौज दया कृपा, उनके जो संकल्प है, जब उसके पूरा होने का समय आ जाएगा,
ये चीज रातों रात करवट ले सकती। इसीलिए परिवर्तन जब होने का समय आएगा, ये बुद्धि में बैठने वाली चीज ही नहीं है। इसका थोड़ा बहुत अंदाजा, थोड़ा बहुत अनुभव उसको लगेगा, जो थोड़ा भजन करके और शब्द की डोर को पकड़कर अपने बुद्धि के घाट से ऊपर उड़ जाएगा। वो तो अनुमान लगा लेगा कि अब दुनिया में ये होने वाला, बल्कि अक्लमंद और बुद्धिमान लोग अंतिम रात तक नहीं जान पाएंगे। रात में सोएंगे कुछ और सुबह लखनऊ में कुछ नजर आएगा। इसका अंदाजा भी एक छोटा सा नमूना आपने कोरोना महामारी में देखा। किसी की बुद्धि में ऐसा था ही नहीं, ऐसी भी कोई मामूली बीमारी आएगी और सारी दुनिया को चपेट में ले लेगी। एक देश नहीं, एक विभाग नहीं, सारे संसार को, सारी दुनिया के देशों को और सारे सिस्टम को ये लाक कर देगी। सारी दुनिया इसकी चपेट में। और था मामूली कोरोना वायरस, ये आदमी के प्रयास से दूर भी नहीं हुआ। सच्ची बात तो ये है कि कोरोना का सही निराकरण अभी विश्व वैज्ञानिक जगत में नहीं मिला। दुनिया का कोई मेडलिस्ट, कोई साइंटिस्ट और बायोलॉजिस्ट लंदन अमेरिका में भी अभी इसका सही निदान नहीं दे पाया। वो लोग तो ये कह रहे हैं कि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसके वायरस वायुमंडल में मौजूद है, ये कभी भी बैक ले सकता, और जब ये फिर बैक लेगा उसको विज्ञान जगत थर्ड वेव्स यानी तीसरी लहर बता रहा। जब दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक जगत लंदन और अमेरिका में बैठकर इस कोरोना वायरस के मामले में अभी संशय और भ्रम की स्थिति में है। भारत देश के लोग, जहाँ की साइंस यूरोप अमेरिका से पुअर है यानी कमज़ोर है, यहाँ के डॉक्टर कमज़ोर, यहाँ के इंजीनियर अमेरिका लंदन से कमज़ोर, ये क्या अंदाज़ा लगाएंगे? कहने का मतलब ये है। और वो ये कह रहे, अगर कोरोना वायरस पीछे भी जाता है, एक नया वायरस वायुमंडल में दस्तक देना प्रारंभ कर दिया है। इसका नाम है बर्ड फ्लू वायरस। ये मुर्गियों से पैदा होता। इसका फर्स्ट पेशेंट यानी पहला मरीज रूस में पाया गया है। पाया नहीं जाएगा बल्कि पाया गया है। ये कोरोना वायरस से भी खतरनाक वायरस, इसका नाम है बर्ड फ्लू वायरस। एक तीसरा वायरस जिसका नाम है स्वाइन फ्लू वायरस, इसको अमेरिकन वायरस कहा जाता। इसका पहला मरीज अमेरिका में पाया जा चुका। ये सुअर से पैदा होता। अब ये जितने वायरस के नाम धीरे धीरे आ रहे, इसमें पहली बात आप देख रहे हो, सबका नाम इसमें अंग्रेजी में है, क्योंकि इसमें कोई इंडियन भारत का वायरस नहीं है। दूसरे सारे वायरस के कारक कोई चिड़िया, कोई पक्षी यानी जानवर। जैसे कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस बताया गया। इसका पहला मरीज चीन के वुहान शहर में एक बुढ़िया के मुंह से 2020 फरवरी में कोरोना वायरस निकला और देखते देखते पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया। इसी तरह बर्ड फ्लू वायरस मुर्गी से, स्वाइन फ्लू वायरस सुअर से, और भी वायरस के नाम आने वाले हैं, जिसको थोड़े दिन के बाद आप रेडियो अखबार टेलीविज़न में पढ़ोगे, लेकिन सब नाम अंग्रेजी में आएगा, क्योंकि ये सब विदेशों में पैदा हो रहे, चिड़िया जानवर पशु से पैदा हो रहे। इसलिए गुरु महाराज की वह वाणी याद करो, सन 70-60 के दशक में, और जिस चीज को आज आप नारे के रूप में लोगों के सामने गाते हो, बजाते हो कि बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं। जोर से भूल गए नारा, कोरोना में डर गए था। लखनऊ में तो बहुत तेज फैला था, लखनऊ को तो हिला दिया कोरोना ने। बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं। अब मांसाहारी ये कहेंगे भाई हम ही दोषी हैं, पर कहीं अगर मुख्यमंत्री योगी साहब के कान भर दिया जाए सब वायरस की जड़ यही मांसाहारी हैं,
योगी साहब रातों रात लखनऊ के कलेक्टर से कहेंगे कि कल सुबह होते होते कहीं मछली अंडा शराब की दुकान लखनऊ में अगर दिखाई पड़ गई तो तेरी कलेक्टरी खत्म कर। क्योंकि योगी साहब बड़े हार्ड सीएम हैं। सीएम तो आपने बहुत देखा है 70 साल में, लेकिन ज़्यादा सीएम उदारवादी, हर जगह यस, अगर नो भी करते थे तो यस भी कर देते थे। लेकिन योगी साहब के दिमाग में जो बात बैठ गई वो लोहे की तरह बिल्कुल हार्ड, कितने कड़े हैं कि फिर उसके लिए इसीलिए बड़े बड़े कलेक्टर अधिकारी अगर उनका मूड बन जाए तो गड़गड़ गड़गड़ कांपने लगते। लेकिन अभी योगी साहब के दिमाग में, वैसे योगी साहब वेजिटेरियन पर्सन हैं, गोरखपुर के गोरखपीठ के महंत हैं, गुरु गोरख पंथ के देखो धर्म गुरु हैं। योगी साहब की 2 पदवी है, एक तो धर्म गुरु यानी वो भी गुरु की गद्दी, गुरु गद्दी भी है, और लखनऊ वाली गद्दी भी ले ली। उधर गुरु की गद्दी तो ही है। अगर मान लो कि लखनऊ वाली गद्दी उनकी चली भी जाए तो गुरु वाली गद्दी तो परमानेंट है गोरखपुर में, यानी वो धर्म गुरु भी हैं। और लखनऊ में भाग्य ने साथ दे दिया, राजा भी बन गए। वैसे कोई चाहता नहीं था कि गिरवा वस्त्रधारी साधु सन्यासी को और राजा बना दिया, कोई चाहता है? आपसे भी लोग कहते थे क्या जरूरत है आपको, धर्म कर्म की बात करो, तो लोग कहते क्या जरूरत राजनीति में धर्म कर्म। लेकिन देखो माननीय योगी साहब रामायण गीता के बारे में, राम और कृष्ण के बारे में, हिंदू कल्चर संस्कृति के बारे में, धर्म कर्म के बारे में माननीय योगी साहब से ज़्यादा कौन जान सकता। वो भी प्रवचन करते, राजनेता के रूप में लेक्चर देते हैं, लेकिन साधु महंतों के बीच में माननीय योगी साहब भी रामायण गीता वेद भागवत पर प्रवचन देते। उनको भी इसका ज्ञान है। और वो वेजिटेरियन शाकाहारी आदमी लखनऊ में आकर तमाम एमपी एमएलए अंडे खाने लगते हैं। लखनऊ में आते ही जब उनको एमपी एमएलए आप बनाते हो, लखनऊ पहुंचते शराब पीने लगते। लेकिन 4.5 साल का समय बीत गया, माननीय योगी साहब लखनऊ आए, लेकिन वो भी लहसुन प्याज तक भी नहीं खाते। इसके लिए तो उनको धन्यवाद देना भी पड़ेगा, देना पड़ेगा। अब यही उनके कान में कोई भर दे, अगर आप उनको समझा ले जाओ कि हमारे गुरु जी का कथन है माननीय मुख्यमंत्री साहब, ये सब वायरस ये मांस खाने वालों से पैदा हो रहा है, तो योगी साहब तुरंत अपना डंडा उठाएंगे और सभी कलेक्टर, पूरा हिंदुस्तान तो नहीं, पूरा हिंदुस्तान के लिए तो प्रधानमंत्री मोदी साहब से अपील करनी पड़ेगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी साहब का राज है, तो कम से कम उत्तर प्रदेश में जो धर्म का केंद्र माना गया है, विशेषकर अपने हिंदू धर्म का, इसके पवित्र स्थल अवधपुरी, मथुरा भगवान कृष्ण की पुरी, भगवान भोले की नगरी काशी और ऋषि मुनियों की नगरी प्रयागराज इलाहाबाद, ये हिंदू धर्म के प्रमुख केंद्र तीर्थ इसी उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। और अगर योगी साहब पूरे उत्तर प्रदेश में अगर मछली अंडा शराब की दुकानें बंद हो गई, पूरे हिंदुस्तान में बंद होने में 1 महीना भी नहीं लगेगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया, भारत का हृदय स्थल कहा जाता है। जो उत्तर प्रदेश में होता है उसकी नकल कर्नाटका, उसकी नकल गुजरात, उसकी नकल मध्य प्रदेश, बंगाल और बिहार, सब लोग इसके नक्शे कदम पर चलते। लेकिन चीज़ यही है कि योगी साहब से कहने कौन जाए, कौन उनको समझाएगा, कौन उनको बताएगा। लेकिन यह है कि संभावना कुछ न कुछ तो है ही है, क्योंकि माननीय योगी साहब सोशलिस्ट नहीं हैं, वो कोई कम्युनिस्ट नहीं है, डेमोक्रेट नहीं है, रिपब्लिकन नहीं है। माननीय योगी साहब कांग्रेस भी नहीं है। माननीय योगी साहब एक अलग पर्सन और पुरुष हैं, राजनेता ही नहीं, धर्म गुरु भी हैं। अब एक धर्म गुरु से, साधु सन्यासी से हमारा आपका थोड़ा मेल तो खाता ही है भाई। वो भी चलो किसी तरह से साधु तो हैं, धर्म गुरु हैं, सन्यासी आदमी हैं, गिरवा वस्त्र पहनते हैं, और उन्होंने शादी भी नहीं किया। आप लोग तो शादी ब्याह भी कर लिए हो, योगी साहब ने शादी भी नहीं किया। न कोई बेटा, न कोई बेटी, न कोई आगे न कोई पीछे।
न कोई रोने वाला न कोई गाने वाला। इसी तरह मोदी साहब भी हैं। मोदी साहब गुजराती मूल का होने के कारण देखो बीड़ी तक नहीं पीते। ये कैसी विचित्र जोड़ी है योगी और मोदी की। दोनों लोग वेजिटेरियन। इस समय भारत की सत्ता में ये राजनीति जगत में ये दो प्रमुख शक्तियां मानी जा रही। लोग तो ये कहते थे कि नहीं धर्म को किनारे कर दो। योगी और मोदी साहब के पहले आज़ादी की तुरंत बाद गांधी महात्मा के बाद देश में जो पॉलिटिकल सिस्टम चला है इसको कम्युनिज्म सिस्टम कहते हैं। इसी से आगे सोशलिस्ट सिस्टम समाजवादी सिस्टम निकला है। ये लोग तो धर्म को बिल्कुल किनारे कर देना चाहते थे। इसी चीज़ को लक्ष्य करके भारत के राजनेताओं ने आपके लखनऊ में मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन का सिस्टम बनाया। धर्म और कर्म को, रामायण और गीता को और मंदिर देवालय शिवालय को, सारे तंत्र को, धार्मिक तंत्र को नष्ट करने के लिए इन देखो कम्युनिस्ट लोगों ने देश में ये सिस्टम चलाया। देश की जनता चिल्लाती रह गई। आज़ादी की तुरंत बाद हमारे गुरु महाराज ने आवाज़ लगाई कि मांस, मछली, अंडे और शराब ये मानव चरित्र का पतन करेगा। इससे समाज में गंदे विचार पैदा होंगे। शुद्ध आहार तो शुद्ध विचार, अगर अशुद्ध आहार होगा तो मनुष्य का अशुद्ध विचार होगा। सन 1952 10 जुलाई गुरु महाराज ने आज़ादी के 2-3 साल के बाद ही अपना शाकाहारी वेजिटेरियन मैसेज जमाने को देना प्रारंभ कर दिया। बनारस में शुरू किया था। आपके लखनऊ आते आते गुरु महाराज को करीब 5-6 साल लग गया। बनारस से पहले उधर मुड़ गए, यानी जौनपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, देवरिया। लखनऊ गुरु महाराज का आना 4-5 साल के बाद हुआ। 55-56 मान सकते हो गुरु महाराज लखनऊ पधारे और लोगों को आवाज़ लगाई कि भाई ये क्या होने जा रहा है। देश में मांसाहार बढ़ रहा, दारू शराब का पीना बढ़ रहा है। इससे हमारा समाज विधर्मी हो जाएगा। करप्शन, बुराई, व्यभिचार, अत्याचार, दुराचार, पापाचार, अनाचार इतना बढ़ जाएगा। फिर आगे आप ये कैंसर का रूप हो जाएगा। कोई नेता, लीडर, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, फिर आप कितनों ऑपरेशन करोगे, कितनों शासन प्रशासन लगाओगे, कितनों कानून बनाओगे। इस औरत, मर्द, बच्चे और बच्चियों का फिर सुधार आप नहीं कर पाओगे। लेकिन लोग गुरु महाराज की बात पर ध्यान नहीं दिए और देखो सिस्टम में मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन बड़ी तेजी से हमारे समाज में डेवलप किया। स्वयं अवधपुरी अयोध्या, जिसको फैजाबाद जिला उस समय कहते थे, वहाँ भी ये धंधा जारी कर दिया। भगवान बम भोले की पवित्र नगरी काशी, जिसको बनारस जिला कहते हैं, उस जिले में भी गांव-गांव में मुर्गी पालन, मछली पालन, सुअर पालन। आपके मथुरा जिले में या किसी भी जिले में, और इसके लिए इन्होंने कहा ले जाओ 10 लाख, डोनेट किया, पैसे का लालच दिया, कहा 10 लाख ले जाओ मछली पालन खोलो, आप 15 लाख ले जाओ मुर्गी पालन खोलो, आप 5 लाख ले जाओ सुअर पालन खोलो। और इस लालच में भौतिकवादी युग में, पैसावादी युग में, पैसा प्रधान युग, ये भौतिकवादी युग, पैसा प्रधान युग, आदमी की ये सोच बनने लगी कि पैसा है तो सब है, धर्म कर्म नहीं, पैसा है तो सब कुछ है। जिसके पास पैसा है वही लखनऊ का सबसे बड़ा आदमी और जो चाहे कर सकता है। मंत्री खरीद सकता है, मिनिस्टर को खरीद सकता है, थानेदार को खरीद सकता है, पैसे के बल पर एसपी को खरीदा जा सकता है, कलेक्टर को खरीदा जा सकता है। ये आदमी के अंदर एक सोच बन गई, पैसे के बल पर किसी को गोली मारकर हम अदालत से बच सकते हैं। ये मानव के अंदर एक भ्रम पैदा हो गया। वैसे पूरा सत्य नहीं है, सत्य बात ये नहीं है, लेकिन लोगों में एक भ्रम पैदा हो गया और लोगों ने ऐसे 2-4 उदाहरण देखे तो सबके अंदर भाव आ गया कि जैसे भी हो एन केन प्राकेन पैसा कमाओ और बड़े बन जाओ। अब पैसे की ललक में दुनिया और दुनिया के सामान पदार्थ को ज़्यादा से ज़्यादा संग्रह संचय इकट्ठा करने में सभी लोग इस कदर लग गए कि धर्म कर्म
अच्छाई बुराई, पाप और पुण्य, नेक और बद, ये आदमी ने बिल्कुल भुला दिया। सोचा गया था ये पढ़े लिखे हो जाएंगे, थोड़ा सा इनके अंदर विवेक आएगा, लेकिन ये पढ़े लिखे लोग भी देखो महामूर्ख होते चले गए। ये भी उसी ठगी बेईमानी में लग गए। लखनऊ का सबसे बड़ा इंजीनियर, सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी, जिनकी 2-2 लाख रुपए तनख्वाह, वो भी गरीबों से घूस लेने लगे। कहा 2 लाख में क्या होगा, 2 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ से क्या होगा, 2 अरब चाहिए, तब तो लखनऊ का सबसे बड़ा आदमी। इसलिए करोड़पति, अरबपति, अरबपति भी नहीं, उसके आगे भी चलो, यानी सब जगह पैसा। पढ़े लिखे के जेहन में भी इनकी ज्ञान विद्या, हिंदी, अंग्रेजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजेब्रा, जियोलॉजी, बॉटनी, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री झोला में लेकर ये घूमते रह गए। लेकिन इनका भी लक्ष्य पैसा हो गया। कम से कम पढ़े लिखे लोगों को इतना सोचना और जानना चाहिए था कि वास्तव में पैसा सब कुछ नहीं होता। अब इसी चीज को देखो, कोरोना ने सिद्ध करना शुरू कर दिया है। आदमी की सोच में थोड़ा बहुत सा परिवर्तन हुआ है। करोड़ों रुपया तकिया के नीचे रखा था और कोरोना बीमारी लग गई। कोरोना लग गई, कोई घर में छूने वाला नहीं। अरे बाबा तू ही मर जा, पूरा घर क्यों मर। जब पता चला कोरोना हो गया तो घर में बीवी है लेकिन छूने के लिए तैयार नहीं। एम्बुलेंस बुलाया गया और किसी तरह गाड़ी पर लादा गया। न घर का कोई परिवार का सदस्य अस्पताल तक नहीं गया। अब कैसे वो मर गए, एम्बुलेंस में लादा, ले जाकर गंगा नदी में फेंक दिया। सूट बूट टाई कोट पतलून में भी यानी छोटा सा कफन भी नसीब नहीं हुआ। जिनके करोड़ों रुपए तकिया के नीचे रखे थे। आदमी ये सोचता था कि पैसे पर सब कुछ हम कर लेंगे, लेकिन कोई डॉक्टर भी उस समय पैसे पर भी मरीज को छूने को तैयार नहीं। डॉक्टर ये कहते थे, बाबा तेरे लिए हम जान क्यों दे। सब दोस्ती खत्म, सारा प्यार खत्म। बीवी ने पति को छुआ नहीं। बाप मर गया, बेटे ने उठाया, ठेला पर लादा और ले जाकर के गंगा में फेंक दिया और धोती पायजामा में ही फेंक दिया। कफन भी नहीं किया। कहा नहलाएंगे, भुलाएंगे, कफन करेंगे, तब तक तो पूरा घर रोगी हो जाएगा। इसलिए सारे रिश्ते नाते तार तार हो गए। कोरोना ने हमको आपको एक अनुभव करने का मौका दिया। ये भौतिकवादी सोच, मानव का पैसावादी सोच, पैसा ही सब कुछ है, और फिर इतना इनका अहंकार, गरुड़ गुमान, घमंड है। देखो कोरोना ने डैमेज कर दिया। अंदर से मनुष्य हिल चुका। ये लखनऊ के लोग अंदर अंदर ऐसे ऐसे कांप रहे। और जब कहा जाता है सावधान, कोरोना की 3rd वेव, तीसरी लहर फिर आने वाली है, तभी बिल्कुल गड़गड़ गड़गड़ कांपने लगते हैं। पहले तो इन्होंने इसको झुझलाया। कोरोना की जब 1st वेव, पहली लहर 2020 में आई तो लखनऊ में लोग कहते थे अरे कुछ नहीं, ये दिल्ली लखनऊ के नेताओं का पॉलिटिकल प्रोपोगंडा है, ये हवाई बात है। कोरोना माने कुछ नहीं। पुलिस का डंडा बजता था लेकिन कोई मास्क नहीं लगाता था। लेकिन जब इसकी 2nd वेव, दूसरी लहर, जब उत्तर प्रदेश में अभी अप्रैल मई में प्रधानी का, पंचायत का चुनाव चल रहा था, जब इसकी 2nd वेव, दूसरी लहर ने अटैक किया, तब लोग डर गए। अब की बार डर गए। क्यों? कि मरने वालों की संख्या, इसका ग्राफ बढ़ गया। गोमती नदी के किनारे लखनऊ में श्मशान घाट पर जहां 24 घंटे में 5 मुर्दे जलाए जाते थे, वहां 24 घंटे में 20 मुर्दे लोगों ने जलते देखा। इतना लोगों को डर लग गया कि 20 मुर्दा जल रहा, सड़क से जा रहे और घर में गए, अरे कहने लगे 100 मुर्दा जल रहा। उनको वही आग लगता था पूरा लखनऊ जल रहा। इतना घबरा करके बोलते थे कि सैकड़ों मुर्दे गोमती नदी पड़ गई। लेकिन कुल मिलाकर मरने वालों का ग्राफ 2nd वेव में बढ़ा। और तब पुलिस नहीं भी थी, लोगों ने लखनऊ में मास्क लगाना शुरू कर। हिंदू ने भी लगाया, मुसलमान ने भी लगाया, पढ़े लिखे ने लगाया, अनपढ़ ने लगाया। इसी लखनऊ में बिना पुलिस के ही सबने मास्क लगाना। अब कोरोना की 2nd वेव, ये देखो फिर बैक चली गई
अब तो कोई मास्क लगाता नहीं, जबकि नियम कभी भी है। अभी सब प्रशासन का आपके लिए निर्देश है कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, लेकिन इतने लोग आए हो, कोई मास्क लगाए? हम भी नहीं लगाए। खैर हम तो आपसे दूर हैं, 2 गज से दूर हैं, हम तो बच जाएंगे, लेकिन आप तो गिरफ्तार हो जाओगे। इतनी बड़ी भीड़, हम भी बच जाएंगे। हम तो कहेंगे भाई हमको अध्यक्ष जी ने बुलाया कि एक कमरे का उद्घाटन करना, हम क्या जाने बाबूलाल जी इतना आदमी बुला लेंगे, तो पकड़े तो जाएंगे बाबूलाल जी, क्योंकि इनका तो सरकारी लिस्ट में रजिस्ट्रेशन है, हमारा तो कोई अद पर है नहीं, हम जिला अध्यक्ष है, पकड़े तो जाएंगे। लेकिन खैर ऐसा नहीं होगा, लेकिन हो भी सकता है। जब गुरु महाराज को जेल में डाल सकते हैं लोग, तो विरोध तो भी हम लोगों का जारी है, अभी तो लड़ाई जारी है। बताओ, मुर्गी पालन मछली पालन खोल रहे हैं और आप सरेआम विरोध कर रहे हो, ये तो सरकार के लिए चेतावनी ही है, ये सरकार के तंत्र का विरोध भी है। और अगर गुरु महाराज जेल में जा सकते इसी बात को लेकर, तो टाट फट्टी बोरा मानी क्या है, कभी भी जा सकते हैं। इसलिए ये भी हिम्मत साहस कि नहीं केवल गाना गाते रहो, चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े, चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े, रहे ध्यान आपके चरणों में। गाना तो खूब गाते थे। गुरु महाराज के ज़माने में देखा जाता था, जब गुरु महाराज मौजूद थे, सत्संग होता था और वीकली यानी साप्ताहिक लोग उसमें आते थे और गाना गाते गाते आँखों से भर भर आंसू, गाना गा रहे रो रहे। पूछा गया ये क्यों रोती? लोग कहते थे मीराबाई हो गई। क्या हो गई है? मीराबाई का नाम जानते हो नहीं जानते? कहा भाई ये क्यों रोती हैं? अरे कहा गुरु की भक्ति में मीराबाई हो गई। और मीराबाई का कहीं पता नहीं चला। जब मथुरा में मुसीबत आई, गुरुद्वारे पर मुसीबत आई और कहा गया भाई चलो, वहाँ हल्ला मच रहा है मथुरा मंदिर पर और वहाँ आश्रम पर संकट आ गया। अरे बाबा हम मथुरा नहीं जाएंगे, वहाँ गोली चलने वाली, वहाँ तो बम फूटने वाला। अभी पता चला 5 मर गए, कल पता चला 20 आदमी मर गए, सारी गायें भागा दी गई, मंदिर गिरा दिया गया, वहाँ दन दन गोली चल रही। अरे बाबा हम जान देने मथुरा नहीं जाएंगे। ऐसी भक्ति हमारे बस की। पूरा लखनऊ गायब। हमको याद है 10 जून 2012 यानी उस दिन आपके लखनऊ का यानी 2-4 लोगों को छोड़कर एक भी चेहरा नजर नहीं आया और सब लोग जानते थे कि आज मथुरा गुरुद्वारे पर बहुत बड़ा संकट आया हुआ है, आने वाला है और बुलाया भी गया, लेकिन कोई नहीं। अब तो फिर आपको धीरे धीरे ऐसे चारा दिखा कर कि चले आओ, गोली नहीं चलेगी, जान नहीं जाएगी। बड़ा विश्वास देना पड़ा ना कि आपकी जान नहीं जाएगी, प्राण नहीं जाएगा, चले आओ, मथुरा में गोली नहीं, बम नहीं, गुरु महाराज ने बचाया है, सुरक्षित किया है। तो धीरे धीरे जैसे बकरी को चारा दिखा कर नज़दीक बुलाया जाता, ऐसे धीरे धीरे फिर आप इतनी बड़ी भीड़ देखो बिना प्रचारे की 2-4 दिन के समय में। अब बाबूलाल जी को बताया गया कि बड़ी भीड़ न आवे, लेकिन देखो मोबाइल का युग और इतनी बड़ी संख्या में आ गए। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि अब संकट नहीं आएगा, फिर तैयार रहना। जब तक बिल्कुल मक्खन और घी न निकाल लिया जाए, शुद्ध घी, मट्ठा उट्ठा बिल्कुल अलग, तब तक सतयुग आने वाला है। हम लोग सतयुग में जाने लायक हैं अभी? इतना रगड़ा झगड़ा उधमबाजी। सतयुग देवता तो बिल्कुल सत्य के देवता, यही तो कुदरत सफाई करना चाहती है। गुरु महाराज और उनकी कुदरत, जब आपके मन बुद्धि चित्त बिल्कुल निर्मल पवित्र हो, तब तो सतयुग के योग्य हम लोग हो जाएं। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब सुखा, बैर न कर काहूषण कोई, राम प्रताप विषमता खोई। लेकिन अभी कितनी विषमता, इतना रगड़ा झगड़ा तूफान मचा है। इसलिए ये चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े, नहीं तो अगली परीक्षा और कठिन हो जाएगी। इसमें अहंकार की बू आती, इसमें घमंड दर्शाता है कि होना जाना कुछ नहीं, और आप घमंड की बातें करते हो, चाहे अग्नि में मुझे जलना पड़ेगा। इसलिए कभी भी कुछ हो सकता। समय चक्र इतना तेजी से बदल रहा है और आगे इतना तेजी से बदलेगा
कि संसार में कुछ भी हो सकता है, आपके लखनऊ में भी कुछ हो सकता है और आपकी संगत में भी कुछ हो सकता है। इसलिए सदैव सावधान रहोगे, एक सुई निशाना लगाए रहोगे। गुरु महाराज कहते थे भाई, गुरु महाराज और गुरुद्वारा सीधे मथुरा दरबार की तरफ देखते रहोगे तब तो पक्का है कि आप पास होते जाओगे। लुढ़कते पढ़कते गिरते पड़ते सन 20 पार कर लिया। इतना संकट का समय 2021 थी, लुढ़कते पढ़कते आपका पार। अक्टूबर चल रहा है, बस नवंबर और दिसंबर। अब समय आ रहा है सन 2022 का। अब सन 2022 2021 से अच्छा नहीं है, वो तो इससे भी ज़्यादा खतरनाक, इससे भी ज़्यादा खराब और इससे ज़्यादा कष्टदायी, पीड़ादायी देश और दुनिया के लिए साबित हो सकता। और इसकी चपेट में, जलती आग में हम सब लोग आ सकते। आखिर इसी दुनिया में आपको भी रहना है, इसी संसार में रहते हो, चारों तरफ भगदड़ मची है, तो इसका असर तो हमारे आप पर भी। लेकिन गुरु महाराज का ये सेवा, यही भक्ति, यही नाम कमाई, शब्द कमाई, लुढ़कते पढ़कते गिरते पड़ते आप सन 22 भी पार कर ले जाओगे, भाग्यशाली रहोगे। सन 24 में भी चले जाओगे और फिर आगे धीरे धीरे उस परिवर्तन की शुभ मुहूर्त, शुभ बेला में, प्रातःकालीन अमृत बेला में आपको आशा की किरण नजर आने लगेगी। लेकिन अभी कुछ साल आपको बहुत कठिन सिद्ध हो सकता, पीड़ादायी, कष्टदायी हो सकता। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने जो सिखाया बताया, ये विषय बहुत गूढ़ है। अध्यात्मवाद ये बड़ा ही कठिन विषय है। ये इस संसार में ही पूरे ब्रह्मांड की सबसे सुपर विद्या है। यानी यहाँ की विद्या छोड़ो, ऊपर स्वर्ग वैकुंठ में चलो, देवी देवताओं का जो ज्ञान है उससे भी बड़ा अध्यात्मवाद है। देवी और देवताओं को भी ये आध्यात्मिक ज्ञान स्वर्ग वैकुंठ में नसीब नहीं है। इसीलिए मानव जन्म के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि नरतन सम नहीं कवने देही, जीव चराचर याचर्य ही। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। ये देव दुर्लभ मानव जन्म, मनुष्य शरीर इसीलिए बताया गया, इसमें वो ज्ञान विद्या आप प्राप्त करोगे जो देवी देवताओं के देश में भी नसीब नहीं होती। उसके ऊपर आप ब्रह्म के देश में चलोगे, वहाँ रहने वाली आत्माएं भी इस ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकती हैं जो इतनी नीचे मृत्यु लोक में इस मनुष्य शरीर में रहकर मनुष्य को मच्छर हो जाएगी, मनुष्य प्राप्त कर सकता। लेकिन केवल यहाँ भी मनुष्य के अलावा गाय बैल कुत्ता बिल्ली कीड़े मकोड़े पशु पक्षी अन्य जन्म जोनी में इसका कोई चांस, इसका कोई सिस्टम, इसका कोई मौका नहीं है। सारे ब्रह्मांड में केवल मनुष्य शरीर एक ऐसी शरीर है जिसमें ये ज्ञान जो गुरु महाराज बता रहे हैं आप मानव जन्म में प्राप्त कर सकते हो। इसलिए खोल करके कह दिया कि बड़े भाग्य मानव स्तन पावा। अब इस मनुष्य शरीर में हमको आप, चलो गुरु महाराज मिल गए, थोड़ा बहुत आपने सुना समझा, लेकिन और अभी आगे सीखने की, पढ़ने की, जानने की, समझने की आवश्यकता है। कभी ये घमंड मत करना कि अब तो हम प्रकांड पंडित बन गए, अब सत्संग में जाने की क्या जरूरत, अब तो हम सुनाने वाले हो गए, दूसरे को रामायण गीता सुना देंगे, हम तो खुद ही सुनाते हैं। सत्संग का स्कोप, अध्यात्मवाद का स्कोप इनफिनिटी, अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, गाँव सुने भांति बहुशंता। इसलिए जीवन पर्यंत सत्संग में लव लगाए रहना चाहिए। जब भी कभी आपको मौका मिले, सूचना मिले, घर गृहस्थी का काम पीछे, लेकिन सत्संग न छोड़ो। पानी बरस रहा है तब भी चले आओ, अगर भीग भी जाओगे तो बीमार नहीं। कोई फिल्मी गाना सुनने आ रहे हो, पिक्चर देखने तो आए नहीं हो, भीग जाओगे तो बीमार हो जाओगे। सत्संग सुनने आए हो, सत्संग में बैठे हो, धूप है तब भी बैठो, बरसात है तब भी बैठो, कोहरा ठंडी तब भी आओ। यहाँ तो बीमारी दूर होती है, बीमारी बढ़ना नहीं बल्कि घटना। सत्संग की वह महिमा है। इसीलिए सत्संग के लिए सभी महापुरुषों ने हमको, आपको इस कलयुग में विशेष रूप से प्रेरित किया, प्रेरणा दिया। अब हम आपको थोड़ा पीछे ले चल रहे हैं, बार बार गुरु महाराज के
धर्म और अध्यात्म की बात हो रही। ये अध्यात्म बात को पूरा समझने के लिए थोड़ा हमको आपको पीछे चलना पड़ेगा, और इतना पीछे चलना पड़ेगा। ये धरती जब बनी और इस पर मानव को उतारा गया, अब ये ज्ञान कितना पुराना है। जब सबसे पहले मनुष्य को धरती पर प्रभु ने जन्म दिया, उस समय मनुष्यों को जो ज्ञान था वही ज्ञान गुरु महाराज दे रहे। अब इसमें हमारी कितनी करोड़ पीढ़ियां बीती होंगी, और लुढ़कते पढ़कते गिरते पढ़ते हर ज्ञान विज्ञान में हर युग में कितना डिफरेंस और अंतर आता गया। इसी तरह हमारे धर्म, जो आपका वर्तमान का धार्मिक स्वरूप है, खंड खंड और टुकड़े टुकड़े में इस समय जो धर्म का स्वरूप आप देख रहे हो, इसके बारे में स्पष्ट है इस समय। अब इसमें और प्राचीन धर्म में कितना ये डिफर करता है, इसको आपको समझने की जरूरत है। वर्तमान में जो धर्म का स्वरूप है, इसमें देखो कितने टुकड़े हो गए, जबकि आज मानव एक था। जिस दिन मनुष्य धरती पर पैदा किया गया वो दिन तो एक ही था, बस इसकी केवल दो वैरायटी थी, दो जाति थी, एक औरत दूसरा मर्द। बाकी न हिंदू थे, न मुसलमान थे, न सिख, न ईसाई। उस समय न कोई ब्राह्मण था, क्षत्रिय, यादव, हरिजन, कुर्मी, पटेल, जाट, गुजर, कोयरी, कुहान, लोहार, कहा ये कुछ नहीं था। जिस दिन धरती पर आदि मानव को प्रभु ने जन्म दिया, उस दिन केवल दो जाति, एक स्त्री दूसरा पुरुष, और एक जोड़े के रूप में साथ उतारा गया। आप कहोगे कैसे? अगर पूछ लिया जाए, जैसे अगर किसी से कहो कि आप बताओ पहले मुर्गी पैदा हुई कि पहले अंडा, अब इसका कोई क्या उत्तर देगा? विज्ञान वाले भी हिचकिचाने लगते हैं। साइंस और विज्ञान तो देखो विकासवाद की थियरी, यानी उनकी विकासवाद की थियरी है। इसी सिद्धांत पर उन्होंने सृष्टि की रचना और इस संसार पर जीव का विकास विकसित होना। ये वन सेल वायरस, एक सेल माने कोशिका, जैसे आप ईंटे जोड़कर दीवार बना देते हो, ऐसे हमारी शरीर में ये सेल्स यानी कोशिकाएं, छोटे छोटे टुकड़े, इनको जोड़ जोड़ करके ये शरीर बनती। पहले धरती पर वन सेल वायरस, एक वायरस पैदा हुआ जिसके अंदर केवल एक कोशिका। अब एक कोशिका माने उसको कोई आंख से देख ही नहीं सकता। फिर इसमें बड़ी तेजी से यानी मल्टीप्लाई डेवलप, यानी गुणात्मक परिवर्तन, चेंजेज, जैसे 2 से 4, 4 से 16, ऐसे इतनी तेजी से हुआ। देखते देखते उस वायरस की शरीर बढ़ी। इसी में से कितनी जातियां प्रजातियां, और ये सबसे पहले समुद्र में हुआ, पानी में, और उसी पानी से बाहर निकलकर अभी विज्ञान की तमाम थियरी है, इसको विकासवाद की थियरी कहते हैं। अब संतों की जो थियरी है, जो गुरु महाराज बताए, या हमारे पौराणिक कथानक, सृष्टि के निर्माण के लिए जो हमारा धर्म और अध्यात्म, हमारे स्पिरिचुअल लिटरेचर्स हमको संदेश दे रहे, ज्ञान दे रहे, उससे जो सूचना मिलती है ये बिल्कुल विज्ञान की थियरी से डिफर है। इसमें बिल्कुल अंतर, एक पूरब जा रहा और दूसरा पश्चिम जा रहा। लेकिन वर्तमान में अपने अपने जगह दोनों को सत्य माना जा रहा। विज्ञान की थियरी को एक तरफ से बिल्कुल गलत भी आप कैसे कर सकते हो? जिस थियरी पर चलकर विज्ञान ने चंदा मामा पर जाने वाला जहाज बना दिया, आपके लिए कंप्यूटर बना दिया, यहीं बैठकर अमेरिका बात करते हो, आदमी की आवाज़ भी सुन रहे हो, उसका चेहरा भी रजाई कंबल ओढ़कर 11 बजे रात को देख रहे हो, आदमी बम्बई से बोल रहा, मालूम पड़ता आपके बगल में है। ऐसे साइंस और विज्ञान की थियरी को ऐसे झुझलाया भी तो नहीं जा सकता है। अब इसके लिए तर्क, और तर्क भी काम नहीं करेगा कि सिवाय कुदरत के ये मसला कोई हल नहीं कर सकता। अब आप कितनों शाकाहारी प्रचार करो, हमारी आपकी जाति पहनकर कई हजार पीढ़ियां लखनऊ में शाकाहारी प्रचार करते करते मर जाएंगी। लखनऊ में मछली अंडा शराब की दुकान बंद होने वाली है नहीं। अब आपको तो जितने प्रचार कर रहे हैं उतने मछली खाने वाले बढ़ते जा, यही तो कहते हो। जितने आप जैकेट पहन के प्रचार कर रहे हो उतने आपके गांव में मछली खाने वाले घट रहे, बढ़ रहे? बढ़ रहे। शराब पीने वाले घटे कि बढ़े? बढ़े।
अभी देखो प्रधानी का चुनाव ताजा ताजा हुआ है, कितने लखनऊ में ऐसे गांव आपको मिलेंगे कि जिसने सबसे ज्यादा शराब पिलाई वही गांव का प्रधान बन गया। 100 आदमी को बोतल पिलाया, पुराने आदमी नहीं, कि जो हमारी नई जनरेशन है, नई पीढ़ी, इसमें शराब का इतना शौक है, छोटे छोटे बच्चे, अब वो भी वोटर हो गए। 100 आदमी को उसने शराब पिलाया, प्रधानी में 100 वोट तो बहुत होता है, 100 वोट उसका प्लस कर गया, 1 वोट से, 2 वोट से, 5 वोट से जीत गया। एक शराब पीने वाला पियक्कड़ आदमी आपके गांव का राजा बन गया। कभी आपने इस पर विचार किया है? अगर शराब की बोतल पर अपने गांव का मुखिया सरपंच राजा बनाओगे तो गरीब प्रजा को कभी न्याय मिलेगा? गरीब प्रजा की कभी रक्षा होगी? गरीबों के बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचने वाली है? अब इसी बात को कोई समझ नहीं रहा, और गुरु महाराज इतने पहले से समझा रहे, लेकिन आप भी समझाते थक गए हो करीब करीब, और इस तरह समझाते रहो तो कई पीढ़ी हम लोगों की बीत जाएगी कि अंडा शराब कभी बंद होने वाला है, तब क्या होगा? क्या गुरु महाराज की वाणी कभी अकाट्य हो सकती है? अकाट्य सत्य होना है, उसको वो कट नहीं सकती। अब इसमें है कि कोरोना की मदद लेनी पड़ेगी, नहीं लेनी? गुरु महाराज कहते हैं बच्चा, जब आप थक जाओगे तो मैं भूतों से मदद ले लूँगा। जब आप सब लोग जैकेट बोरा पहन के थक जाओगे तो कहोगे ये काम हमारे बस का अब नहीं है, मैं अपना काम भूतों से करा लूँगा, मैं अपना भूत छोड़ दूँगा, और नेता लीडरों की खोपड़ी पर भूत चढ़ जाएंगे, नेता लीडरे कर देंगे, फिर मैं अपना काम लकड़ी से करा लूँगा। इसी तरह से 2-4 बार अगर कोरोना आ जाए तो फिर मछली अंडा शराब की दुकान बंद हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? तब तो माननीय जोगी साहब टाइट हो जाएंगे। जब बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं, कहाँ पाल रहे हैं? पेट में। कहाँ पाल रहे हैं? पेट में? पेट में मांस। जैसे मधुमक्खी का छत्ता देखते हो, उसके अंदर हजारों मक्खियाँ घोंसला बना के छिपी रहती, पता बाहर से नहीं चलता। मधुमक्खी का छत्ता जब फट जाता है, टूट जाता है, तो हजारों मधुमक्खियाँ उड़ती हैं और पूरे आसमान में छा जाती। इसी तरह जो लोग मांस खाते हैं 10 बरस 20 बरस, ये वायरस उनके पेट में जब मांस सड़ती है, हड्डी के चूरे सड़ते हैं, वहाँ पॉइजन घाव बनता, और ये छत्ते की तरह से वायरस उसमें बढ़ते जाते, 2 से 4, 4 से 16, ऐसे बढ़ते बढ़ते जब कभी ये छत्ता फटता है, डिस्टर्ब होता है, ये वायरस उनके नाक के द्वारा और मुंह के द्वारा बड़ी तेजी से बाहर निकलते। यही तो कोरोना वायरस में हुआ। सबसे पहले एक बुढ़िया के मुंह से निकला और देखते देखते पूरी दुनिया में फैल गया। इसी तरह से भी कितनी बीमारी और कितने वायरस मांसाहारियों के पेट में और देखो पल रहे हैं। तब ये गुरु महाराज की वाणी लखनऊ में लोग स्वीकार कर लेंगे कि बड़ी बड़ी बीमारी और पाल रहे हैं मांसाहारी। इसलिए कोरोना को रोका जाए कि आने दिया जाए? रोका जाए। और ज़्यादा दिन मेहनत करनी है, करते रहो, और उसको खोद करके आप ला रहे हो। आज का आदमी इसको भला समझेगा, जिसका आधार ही है धर्म और अध्यात्म का। पहला आधार है वेजिटेरियन लाइफ, शाकाहारी शुद्ध पवित्र जीवन, शाकाहारी भोजन, अध्यात्म का सिद्धांत है। अब आज के धर्मों का जो सिद्धांत है उसको अगर एक नज़र आप देखोगे कि कितना बिल्कुल उल्टा नज़र आ रहा है। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा इस समय धर्म है जिसको क्रिश्चियन यानी ईसाई धर्म कहा जाता। दुनिया के 53 देश में ईसाई लोग रहते हैं जो ईसा मसीह साहब को गॉड मानकर उनकी पूजा करते। इन 53 देश में कोई भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति दूसरे धर्म का नहीं बन सकता। पूरा यूरोप महाद्वीप, पूरा अमेरिका, पूरा ऑस्ट्रेलिया और कुछ अफ्रीका, ये सब क्रिश्चियन कंट्रीज हैं। दूसरे नंबर पर है दीन ईमान इस्लाम, जिसको मुसलमानी मजहब कहते हैं। दुनिया के 51 देशों में मुसलमानों की हुकूमत चलती। इसमें कोई भी दूसरे धर्म का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बन सकता। यानी 51 देश में मुसलमान भाई मेजॉरिटी में है। ईरान, इराक, बेरूत, वियतनाम, लेबनान, सीरिया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, जॉर्डन,
मलेशिया, सिंगापुर, ये जितने इंडोनेशिया, ये तमाम ऐसे दुनिया में देश हैं जिनमें जब राजा बनेंगे मुसलमान बनेंगे। कुछ देश कम्युनिस्ट को मानते, रह गया एक हिंदुस्तान। हिंदुस्तान की स्थिति थोड़ा अलग है। हिंदू धर्म की यहाँ मेजॉरिटी है। यहाँ 80% हिंदू, 14% मुसलमान, बाकी सिख, ईसाई, जैनी, पारसी, बौद्धिस्ट, पादरी, इनकी भारत में संख्या केवल 6% बनती। अब इन धर्मों की स्थिति देखो। दीन ईमान इस्लाम में यानी मुसलमान भाई मांसाहार को सपोर्ट करते हैं। पशु पक्षी जानवर का वध करना उनके धार्मिक अनुष्ठान में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हो। अब आप ये बताओ, जब मुसलमान दुनिया में जिनकी इतनी बड़ी तादाद है, 51 देश में जिनकी हुकूमत है, और वो भारत में भले कम है लेकिन धर्म तो वही मानते। अगर इन मुसलमानों को आप शाकाहारी संदेश सुनाओगे, मुसलमान कभी इसको मानेंगे? उनको समझाना अपने समय को बर्बाद करना। इसलिए दुनिया की बहुत बड़ी आबादी आप इस धर्म और अध्यात्म के मौलिक सिद्धांत को मानने से बिल्कुल देखो इनकार कर गए, यानी कर गए। दूसरे मुसलमान भाई भारत में ये जान गए कि गुरु जी का जन्म हिंदू घर में हुआ है। इसलिए मुसलमानों ने उसी समय से किनारा कर लिया कि गुरु जी का हमसे क्या लेना देना, न हमारा सपोर्ट है न हमारा विरोध है। आप देखें 60 बरस के इतिहास में कहीं मुसलमानों ने चाहे लखनऊ चाहे कहीं भी गुरु महाराज का या आपका विरोध नहीं किया। इसका ये मतलब नहीं है कि मुसलमान आपको सपोर्ट करेंगे या मुसलमान गुरु महाराज की बात को मान गए, बल्कि उल्टे मुसलमान ये मान करके किनारे हो गए कि गुरु जी के धर्म का हमारे धर्म से कोई तालमेल, क्योंकि गुरु जी के धर्म का आधार है वेजिटेरियन लाइफ, शाकाहारी शुद्ध भोजन, साग सब्जी, अनाज, फल फूल, और हमारे धर्म का आधार है गाय मारना, बैल मारना, बकरी मारना, मुर्गी मारना, एक सुअर को छोड़कर सब मारना। सुअर का तो मुसलमान भी परहेज करते हैं क्योंकि उसको अशुद्ध मानते हैं, क्योंकि दिन भर टट्टी खाती। बाकी सारे जानवर गाय, बैल और फिर ऊँट मारना और बकरी मारना, मुर्गी मारना, इसी पर उनका धर्म चलता। गाय मार दिया ईद मुबारक, बकरी मार दिया बकरीद मुबारक। ऐसे मुसलमान भाइयों को आप शाकाहारी संदेश सुनाने के लिए तो आदेश सबके लिए है। संत फकीर तो सूरज की तरह सबको प्रकाश देते हैं, महात्मा किसी जाति धर्म से ऊपर उठकर। लेकिन आज की जो वर्तमान स्थिति है, आप मुसलमानों को कैसे समझाओगे? रह गई सिख और ईसाई। आपके लखनऊ जिले में सिख और ईसाइयों की संख्या बहुत कम है। अगर आपका जन्म पंजाब में हुआ होता तो बड़ी बड़ी पगड़ी बांधे हुए और सिख धर्म को मानने वाले पंजाबी सिखों से आपका पाला पड़ता। उनके बड़े बड़े गांव पंजाब में जब आप उनको सुनाने जाते, वो भी आपकी बात पर ध्यान नहीं देते। गुरु महाराज भी तो एक बार काफिला लेकर गए। हमको पंजाब में जिले जिले घूमने का कई बार मौका मिला, लेकिन सिख सरदारों ने कोई भी तवज्जो नहीं दिया, क्योंकि विरूढ़वादिता में फंसे हैं। सिख गुरु साहिबानों की 10 पातशाही, बस उसी को लेकर के अंडे वो भी खाने लगे, शराब वो भी पीने लगे। जबकि गुरु नानक से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक सभी धर्म गुरुओं का संदेश था शाकाहार। संत तो शाकाहारी शिक्षा, लेकिन पंजाब के सिख घरों में अंडे खाने लगे, शराब पीने। क्या समझाओगे? अब देखो चांस आपके समझाने का बचा है। 80% भारत के हिंदू धर्म की स्थिति थोड़ी ये है। मांसाहार तो वर्तमान समय में हिंदू धर्म में भी बड़ी तेजी से बढ़ा, लेकिन हिंदू धर्म में एक अच्छी स्थिति है कि अगर कोई हिंदू मांस खाता भी है, लेकिन इसको रामायण गीता से नहीं जोड़ सकता। कोई हिंदू जो मांस खाएगा वो ये नहीं कह सकता है कि हमारे रामायण गीता में, हमारे हिंदू धर्म में मांस खाने का सपोर्ट किया गया। कोई हिंदू ये नहीं कह सकता है कि भगवान राम या भगवान कृष्ण मांस खाते थे। कोई हिंदू इसको कहेगा? जब आप उनसे पूछोगे बताओ राम मांस खाते थे, मांसाहारी हिंदू भी यही कहेगा करते ही।
अगर आप कहोगे स्वामी विवेकानंद है, दयानंद स्वस्ति, धर्म गुरु शंकराचार्य है, स्वामी दयानंद स्वस्ति, हमारे ऋषि मुनि या साधु महात्मा कोई मांस खाते थे तो मांसाहारी कट्टर हिंदू यही कहेगा कि नहीं नहीं भाई वो लोग ऐसा नहीं करते थे। अपने हिंदू धर्म में ये चांस है कि आप इनको समझा बुझाकर कि जब ये लोग नहीं खाते थे और जो इन्होंने किताब लिखी है उसमें आपको शाकाहारी भोजन करने का इन्होंने संदेश दिया है, इनकी बात को आप क्यों नहीं मान जाते? रामायण गीता वेद भागवत आप इसको क्यों नहीं मानते? तो हिंदू को आप समझा सकते हो, गुरु महाराज ने भी समझाया, आज पूज महाराज ही भी समझा रहे, और आप लाखों जाके पहन करके भाई बहन बस एक ही चांस है हिंदू घरों में आपकी सेध लग सकती, इसी में से तोड़ फोड़ करके थोड़ा बड़ा निकाल सकते हो। जो भी माल मुद्रा थोड़ी बहुत उसमें भी बीवी इधर आ गई और पति जो है विरोध में खड़ा हो गया, तू कैसे उधर चली गई मथुरा, तू कैसे मथुरा चली गई बिना मेरी इजाजत की? अब मछली कौन पकाएगा? कुछ भी है तुम मत खा, लेकिन चूल्हे पर तुमको पकाना पड़ेगा। मैं ये धर्म वरम नहीं मानता, मैं मथुरा वाला धर्म नहीं मानता, मैं अपना हिंदू धर्म मानता हूँ कि रामायण पढ़े जा रहे और 1-1 किलो मछली, वो भी तो धर्म है। वर्तमान का हिंदू धर्म रामायण पढ़े जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे और 1-1 किलो मछली, नवरात्रि का व्रत किए जा रहे, 9 दिन की नवरात्रि में शाकाहारी, और जब ही 10वां दिन लगा नवरात्रि खत्म फिर मांसाहारी। झगड़ा तो हिंदू में 2 भाग होगा। एक धर्म कहता है कि पूजा भी करो, मांस खा सकते हो, और गुरु जी का धर्म कहता है कि बिना मांस मत खाओ तब आप पूजा कर पाओगे। मांस खाने वाला कभी ईश उपासना पूजा इबादत नहीं कर सकता है, ये गुरु महाराज का कट्टरवादी सिद्धांत है। वैसे आज के इस युग में इसको लोग कट्टरवाद कह सकते। अभी तो लोग यही कहते हैं ये लोग क्या बेकार की नाहक की बात करते हैं, दुनिया क्या कहती है, और एक उल्टे उल्टे प्रचार करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर परिस्थिति इसी हिंदू घरों में आपके लिए एक शुभ अवसर है। और आज के समय में इस कोरोना महामारी में ये देखो भविष्यवाणी की किताब लेकर आपको घर घर जाने का एक सुंदर अवसर पूज महाराज जी की तरफ से। ये जो गोद सिस्टम, गोद लेना माने जिम्मेदारी लेना, अपनी अपनी शक्ति के अनुसार 1 गांव 5 गांव 4 गांव जिम्मेदारी ले लिया और किताब लेकर घर घर में गए, आपने उनको दे दिया। वैसे उसमें आपको हिंदू मुसलमान छांटना नहीं है। अगर गांव में मुसलमान है उनको भी आप दे दो, जो प्रेम से लेता है सबको आपको देना है, और कोई पूछता है तो 2-4 शब्द उनको समझा दो। इसके बाद शाकाहारी यानी रजिस्टर भी आपके पास हो, और गांव गांव में कितने शाकाहारी, इसमें जात बिरादरी नहीं देखना, शाकाहारी की सूची बनाते जाओ भाई कितने गांव में शाकाहारी औरत मर्द बच्चे बच्चियां। फिर 1 महीना बाद गए फिर सूची बना लिया, तो कम से कम ये पता चलेगा कि आप मेहनत कर रहे हो। तो शाकाहारी लोग बढ़ रहे कि घट रहे हैं, हमारी मेहनत का इस गांव में कुछ फर्क लाभ मिल रहा कि घाटा हो रहा। और फिर इन्हीं लोगों में से समझा बुझाकर समय समय पर मथुरा भी पहुंचाते रहोगे। वहाँ पूज महाराज जी का सत्संग दर्शन और भगवान के भजन का सच्चा रास्ता उनको वहाँ मिल सकता है, और उनका भी मानव जीवन सफल हो सकता। वो आत्मा नरक से 84 से बच जाएगी, और इसका आपको कितना पुण्य मिलेगा। ये सब चीजें सेवा भक्ति में आती। दरबार के हुक्म का पालन, इसको सेवा और भक्ति कहा जाता। ये पाठ हर सत्संगी भाई बहन को थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। सेवा भक्ति का पाठ केवल भजन का ही पाठ नहीं, कहा पहले तू गुरु भक्ति कर, पीछे और उपाय, बिन गुरु भक्ति शब्द में फंसते, सो मानुष तू मूर्ख जान। सेवा और भक्ति का पाठ दी, 10 किताब बांटो, 50 बांटो। चलो नहीं समय है, एक ही गांव में चले गए, लेकिन करना चाहिए था। जब से आपको ऑर्डर दिया गया है, कितने लोग आए हो, अब तक तो लखनऊ का कोई गांव न बचा होता, सब टाँट फिस है। तुम जो भी आप कह देते हो सब हो गया।
अब कोई गांव का इंक्वायरी करने तो जाए, कौन जाएगा बताओ? लखनऊ के हर गांव में कोई जांच कमेटी बैठा है, जरा गांव में देखो लोग गए कि नहीं गए। लेकिन यह है कि गए नहीं। लेकिन अगर हिम्मत करते, और करना चाहिए, क्योंकि हमारे परमार्थी लाभ से जुड़ा है दरबार के हुक्म का पालन। इसी से भजन में भी आपको उन्नति और तरक्की मिलती। इसलिए अपनी यथाशक्ति, जितनी आपकी शक्ति उतने करो, लेकिन करना चाहिए। थोड़ा करो, ज़्यादा करो, यथाशक्ति आप इस चीज़ को, जो भी समय पर हुक्म आदेश हो, उसका पालन लोगों को करना चाहिए। देखो, हम आपको थोड़ा उधर ले चल रहे थे, यानी आदि मानव। सबसे पहले ये सृष्टि बनी, और जब सृष्टि बनी, यानी इसको 6 अरब बरस पुराना माना जा रहा। 6 अरब, और 6 अरब तो बहुत होता। धरती को बने 6 अरब बरस। 100,000 का 1 लाख, 100 लाख का 1 करोड़, 100 करोड़ का 1 अरब। 6 बरस, 6 अरब बरस हमारी धरती को बने हो गया। और विज्ञान वाले कहते हैं कि धरती की आधी लाइफ, आधी जिंदगी समाप्त हो चुकी। यानी धरती की भी उम्र है, जैसे आपकी उम्र 80 साल है, 40 साल हो गया, अब आपको आधी जिंदगी 40 बरस और जीना है। ऐसे हमारी पृथ्वी की अगर 6 अरब बरस उम्र बीत गई है, तो 6 अरब बरस और बची है। तब ये धरती खत्म हो जाएगी। जब ये धरती खत्म हो जाएगी, तब लखनऊ जिंदा रहेगा? लखनऊ रहेगा? जब धरती ही खत्म, तो लखनऊ, और जब लखनऊ खत्म हो जाएगा, आप खत्म, आपकी कोठी, आपकी बंदूक, आपकी अंग्रेजी बचेगी? सब खत्म। यानी जैसे पहले था ये ब्रह्मांड, वैसे हो जाएगा। आसमान में कोई सूरज नहीं, आसमान में कोई तारा नहीं, आसमान में कोई चंदा नहीं, कहीं कुछ नजर नहीं आएगा, कोई लाइट रोशनी नहीं, पूरा ब्रह्मांड में अंधकूप छा जाएगा। अब ये सब कहाँ चला जाएगा? इसको महाप्रलय। विज्ञान तो अपने सिस्टम से बता रहे, लेकिन गुरु महाराज ने इसको महाप्रलय नाम दिया। अब जब ये पृथ्वी बनी, उस समय देखो, कहते हैं विज्ञान वाले कहते हैं कि आग का दहकता हुआ गोला थी। बड़ा इसमें टेम्परेचर था, जैसे लगता था धरती में आग लगी हुई है, और इसको ठंडा होने में अरबों बरस लग गया। अब इस पर कोई पशु, कोई चिड़िया, कोई जीव जंतु, आदमी नहीं। अभी धरती ठंडी हो रही थी, और इसको ठंडी होने की प्रक्रिया में अरबों बरस लग गया। लेकिन संत मत कहता है ऐसा नहीं है। जिस दिन ये धरती बनाई गई, यानी उस खुदा भगवान को बनाने में इस धरती को 6.5 दिन लगा। उन्होंने कहा जा बन जा, बिल्कुल जादू का खेल। अब इसको लोग जादू का खेल कहेंगे। जिसने इस धरती को बनाया, उसने कहा जा तू हो जा, बस 6.5 दिन। अब उनका दिन क्या है? 6.5 दिन में ही, ये मुसलमानों की किताबों में आता है कि 6.5 दिन में ये धरती बनकर तैयार हो। और जिस दिन ये धरती बनी, ये बड़ी नई ताजी, जैसे आप नए कपड़े पहनते हो, उसमें कितनी लाइट, कितनी चमक होती। जब आपने इसको पहनना शुरू किया, आपके शरीर पर आया, तब आप इसको गंदा करने लगते हो। धीरे धीरे इसकी चमक, इसकी लाइट, कपड़े की सुंदरता यानी आकर्षण कम होने लगता। ऐसे जब ये धरती बनी, इसमें बहुत लाइट, रोशनी, चमक, ये नई धरती थी, इसमें बड़ी चमक निकलती थी। सात वैज्ञानिकों ने आज के युग में जिस चीज को देख रहे हैं, अनुमान लगा करके, ये आग का गोला नहीं बल्कि धरती की सुंदरता थी, ये धरती की लाइट और चमक थी, और विज्ञान ने उसको गोला मान लिया। और दूसरी चीज, संत मत के हिसाब से जिस दिन ये धरती बनी, ये बिल्कुल शीतल यानी ठंडी थी। धरती में गर्मी नहीं थी, धरती बिल्कुल ठंडी थी। और इसको बनाने के बाद तब उन्होंने देखो इस पर आदि मानव को जन्म दिया। आदि मानव, आदि मानव यानी कुछ औरत और कुछ मर्द बनाकर खुद उतार दिया। उन्होंने ही बनाया, एक बार तो बनाया, क्योंकि इसका कोई उत्तर नहीं हो सकता कि पहले औरत बने कि पहले मर्द बने। पहले यहाँ बच्चे पैदा हुए कि पहले माँ बाप पैदा हुए? अगर बच्चे नहीं तो माँ बाप कैसे हो गए? और अगर माँ बाप पहले आ गए, बिना बच्चे के माँ बाप कैसे बन गए?
पहले बच्चा ही तो माँ बाप बनेगा। चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। आज जो बच्चा है वही कल बाप बन जाएगा। अब इसके माने अगर सीधे औरत मर्द उतारे गए और प्रौढ़, बच्चे बच्ची नहीं, सीधे प्रौढ़ यानी जवान अवस्था में कुछ औरत और मर्द ऐसे आसमान से उतार दिए गए। अब जिसने उतारा, अब किसने बनाया, कहाँ से उतारा गया, इसका भी देखो पौराणिक कथानक में खोल करके विस्तार से गाया गया है। धर्म के रूप में जब आप चलोगे तो सबसे पहले आदि मानव, इनके लिए जो धर्म आता है इसको वैदिक धर्म कहा गया है। वैदिक धर्म का मतलब ऐसा धर्म जो वेद के ज्ञान पर आधारित होता है। इन वेदों की संख्या 4 बताई गई है। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें 80,000 कर्म कांड है, 16,000 उपासना कांड है, 4,000 ज्ञान कांड। अब प्रश्न उठता है ये वेदों का ज्ञान हमारे पूर्वजों को कहाँ से मिला। इसका भी देखो उत्तर है कि वेद मिले ब्रह्मा को आई। गुरु महाराज कभी कभी सत्संग में इन चीजों को खोल करके और बताते थे। कहा वेद मिला ब्रह्मा को आई। सबसे पहले ये वेदों का ज्ञान यानी वैदिक ज्ञान, ये धरती का प्रथम ज्ञान मनुष्यों को वेदों से और सबसे पहले ब्रह्मा जी को मिला। अब ये ब्रह्मा कौन है? ब्रह्मा को 3 भाई बताया गया है। सबसे बड़े ब्रह्मा, दूसरे नंबर पर विष्णु और सबसे छोटे भाई शिव शंकर। ये शिव शक्ति अलग है, ये शंकर पार्वती अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये 3 भाई। इसमें सबसे बड़े ब्रह्मा जी और इनकी माता का नाम हमारे वैदिक ग्रंथों में अष्टांगी देवी, आदिशक्ति दुर्गा, आद्या महाशक्ति, इनको जगत जननी भी कहा जाता, इनको आदिशक्ति माया भी कहा गया। जगत जननी का मतलब इन्हीं के गर्भ से वैराज सृष्टि की रचना हुई। यहाँ जितना कुछ देख रहे हो इसी माता के गर्भ से सबकी पैदाइश हुई, इसलिए इन्होंने जगत को पैदा किया, इसलिए इनका एक नाम जगत जननी पड़ गया। इन्होंने सबसे पहले अपने 3 पुत्रों को अपने महल में जन्म दिया। इनका नाम क्रमशः हिंदू ग्रंथों में ब्रह्मा विष्णु शंकर बताया गया। माता और पुत्र और फिर पिता। अब इनके पिता को देखो, हिंदू ग्रंथों में व्यापक ब्रह्म निरंजन कहा गया है। आप रामायण पढ़ते हो, रामायण में लिखा है कि व्यापक ब्रह्म निरंजन है, निर्गुण विगत विनोद है, स्वयज भक्ति प्रेम बस कौशल्या की गोद। कभी कभी हिंदू लोग भगवान राम को जो अयोध्या में पैदा हुए भगवान विष्णु का अवतार मान लेते, जबकि रामायण में स्पष्ट लिखा है कि विष्णु नहीं, व्यापक ब्रह्म निरंजन इस संसार में अवधपुर में जन्म लिए। उस समय उनकी माया ने भी जन्म लिया। रामायण में लिखा है आदि शक्ति जहि जग उपजाया, सोय अवतरे मोर यह माया। मेरी माया शक्ति ने जिसने जगत को जन्म दिया है वो भी धरती पर हाड़ मास के शरीर में जन्म ले लिया। काल ब्रह्म व्यापक ब्रह्म निरंजन ने अवधपुर अयोध्या में जन्म लिया और आदि शक्ति माया ने जनकपुर में जन्म लिया। और जब ये दोनों शक्ति एक हो गई और लंका में, तो देखो अधर्म का नाश हो गया, धर्म की रक्षा हो गई। ये इनको ईश्वर पुरुष व्यापक ब्रह्म निरंजन, हिंदू ग्रंथों में इनको सत्यनारायण स्वामी, इनको ठाकुर जी भी कहा जाता। इनका नाम त्रिलोकीनाथ भी है। अब देखो ईश्वर पुरुष की वाणी आई। ईश्वर पुरुष ने अपनी माया से कहा, यानी अपनी देवी आद्या शक्ति से व्यापक ब्रह्म निरंजन यानी ईश्वर पुरुष कहते हैं कि हे देवी मुझे पिता से मसाला मिल गया। अब यही बात देखो खटकती है कि ईश्वर पुरुष भी कह रहे हैं कि मुझे पिता से मसाला मिल गया, इसलिए मेरा हुक्म है कि आप सृष्टि का विस्तार करो। जब उन्होंने आवाज़ सुनी, कहा स्वामी हमारे पास कला तो है लेकिन मसाला हमारे पास नहीं है, हम कैसे विकास करें। कला तो है, कला माने आर्ट होता है। जैसे कोई कारीगर है, उसके पास पूरी कारीगरी है लेकिन मसाला नहीं है,
न सीमेंट है, न लोहा है, न बालू है, तो घर क्या बनाएगा? मटेरियल तो जरूरी है, कला के साथ मटेरियल। तब काल पुरुष ने कहा, भाई मुझे मिल गया, मसाला मिल गया है, इसमें से मैं आपको दे रहा, सब तो नहीं दिया। कहा लेकिन कुछ मसाला मैं आपको दे रहा हूँ, और जो मेरे 3 पुत्र पैदा हुए हैं इनके सहयोग से आप सृष्टि का विस्तार करो, हम इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। हमारी मजबूरी है कि हमको अपने पिता का एक सुई ध्यान करना, जिनके आधार पर ये मेरी रचना टिकी हुई है। अगर थोड़ा सा ये आधार उनका कट जाएगा तो मेरी ये रचना खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं एक गुप्त स्थान पर जा रहा हूँ, और उस गुप्त स्थान पर बैठकर मैं समाधि लगाऊंगा और पिता का एक सुई ध्यान मग्न उसमें रहूंगा। ये मेरा भेद, आप दरवाजे पर बैठ जाना और किसी को मत बताना, मेरा परिचय किसी को मत देना। अगर कोई आना चाहे इधर किसी को आने मत देना, मेरे पुत्रों को भी मत बताना। अगर मेरे पुत्रों ने मुझे देख लिया, मेरा दर्शन पा लिया, उनके अंदर विरक्ति यानी वैराग्य जाग जाएगा। ये इतने सुंदर हैं, इनको श्याम सुंदर नाम दिया गया है। इतना इनमें आकर्षण है कि अगर जोगी, साधु, सन्यासी, बड़े बड़े राजा महाराजा जिन्होंने इनका दर्शन पाया, अपना राजपाट छोड़कर जंगल में फकीर बन जाते। आपको ही ये झलक मिल जाए तो अपनी साइकिल किसी को पकड़ाओगे और कहोगे अब हम घर परिवार में नहीं जाएंगे, जंगल में जाकर साधु बन जाएंगे। इसलिए देखो, काल ब्रह्म पुरुष अपनी माया शक्ति से कहते हैं कि मैंने अपने पुत्रों को जन्म दिया है, जिस लक्ष्य से दिया है, इनको मृत्यु लोक पर राज करना मेरी रचना है, इसकी व्यवस्था इनके ऊपर रहेगी। इसलिए इनको मेरा दर्शन करने की कतई इजाजत मत देना। ये तुमसे पूछेंगे कि माता का तो पता चला, लेकिन पिता, लेकिन तुम इनको बताना मत, इनके चक्कर में आना मत। ये कितनों रोने लगे, गाने लगे, फिर भी आप इनके प्रति कड़ा रूप व्यवहार करना, दया में मत आ जाना, दया में मत आना। जैसे बच्चा रोता है तो माताएं कभी कभी दया में आ जाती और बच्चे को ऐसी चीज, खिलौना, मिठाई जो बच्चे के लिए नुकसान कर जाता। अब वो देखो समझा रहे हैं कि कितनों रोवे गावे चिल्लावे, लेकिन तुम दया में मत आना और मेरा भेद कतई मत बताना। अब देखो तो साधना में लग गए, एक सुई ध्यान में लग गए, लेकिन प्रश्न यहाँ ये खड़ा जरूर होता है कि वो किस पिता का ध्यान कर रहे हैं। अब यहीं तक का ज्ञान वेदों में, यानी सबसे पहले ब्रह्मा जी को यहाँ तक का ज्ञान मिला, उसके आगे भेद न पाया, सतगुरु बिन सब धोखा खाया। जिस पिता की बात काल ब्रह्म पुरुष कर रहे हैं कि मुझे पिता से मसाला मिल गया, इसका भेद वेदों में नहीं है। ये व्यास वशिष्ठ पर नहीं खुला, श्रृंगी पराशर और ये विश्वामित्र वशिष्ठ नहीं जान पाए, ये वेदों में नहीं है। श्रीमद् भागवत गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज भी इसका खुलासा नहीं कर पाए। आगे का कोई भेद न पाया, सतगुरु बिन सब धोखा खाया। अब जब संत कलयुग में पधारे, यानी 3 युग, इसी वैदिक धर्म की परंपरा पर हमारी कितनी पीढ़ियां जन्म ली और मर गई, और इसी धर्म के राह पर चलते अपना जीवन सफर कर लिया। सतयुग त्रेता द्वापर बीता, कोई न जानी शब्द की रीता, कलयुग में स्वामी दया विचारी, प्रगट करके शब्द पुकारी। सतयुग बीत गया 17,28,000 वर्ष, त्रेता बीत गया 12,96,000 वर्ष, द्वापर बीत गया 8,64,000 वर्ष। कहा कोई न जानी शब्द की रीता, रीता माने उसका नियम, सिस्टम, शब्द का खुलासा भेद त्रेता द्वापर ऋषि मुनियों पर भी नहीं खुल पाया। इसलिए कोई लिटरेचर, कोई किताब, वेद की टेप इसकी सूचना हमको नहीं दे पाए। इसकी सबसे पहली सूचना मानव जाति को साहब कबीर के अनुराग सागर से प्राप्त हुई, आज के 700 वर्ष पहले काशी नगरी में। संसार का सबसे प्रथम किताब है साहब कबीर का अनुराग सागर, जिसमें उस पिता की बात का खुलासा हुआ, उनका संदेश, परिचय कराया गया, वो पिता कौन है। ये अनुराग सागर में आगे चलकर तमाम संतों ने, दादू साहब, दरिया साहब, नानक साहब,
गोस्वामी जी महाराज, पलटू साहब, भीखा साहब, गुलाल साहब, रविदास जी, राधा स्वामी जी महाराज आगरा, और फिर अपने परम पूज्य स्वामी जी महाराज, ये देखो इसका उन्होंने पूरा खुलासा कर दिया। लेकिन सबसे पहले ये भेद साहब कबीर के अनुराग सागर में पता चला। इसलिए साहब कबीर के अनुराग सागर को पांचवा वेद कहा जाता, सूक्ष्म वेद कहा जाता है। इन्होंने उस भेद को खोल दिया जो सतयुग त्रेता द्वापर में आज तक मनुष्य को पता ही नहीं था। और जब ये भेद खुला, लोगों के सामने आया, एक बार हलचल मचना स्वाभाविक था, विरोध भी होगा। साहब कबीर का विरोध हुआ, भैया आप क्या कह रहे हो, इससे आगे कौन है? वेद कहते ब्रह्म ब्रह्म, ब्रह्म ब्रह्म है, और आप उसके ऊपर कह रहे हो। साहब कबीर ने कहा उनको सतपुरुष कहा जाता। जिस पिता का इसमें जिक्र आया है, काल ब्रह्म कहते हैं कि देवी मुझे अपने पिता से मसाला मिल गया। इस पिता को सतपुरुष कहते हैं कि जिस स्थान में रहते हैं इनके देश को सतलोक कहा जाता, और यही वो देश है जहाँ से जीवात्माओं को उतार कर और काल ब्रह्म पुरुष मान करके ले आए। कहा काल किया हम सेवा भारी, सेवा बस हम कछ में विचारी। उसने तुमको मांगा हमसे, सौंप दिया हम सेवा बस में। काल लाए तन मन में घेरा, दुख पाए तुम बहुत घनेरा। तुमको दुख में देखा जब ही, मौज उठी हम आए तब ही। आय किया हम शब्द उपदेशा, शब्द माहि तुम करो प्रवेशा। शब्द शब्द पौधी रच ली, चढ़ चढ़ पहुँचो नगरी सच्ची। अब देखो मालिक, कुल मालिक महाप्रभु इस संसार में संत रूप में जन्म लेकर उन्होंने इस भेद को प्रकाशित किया। कोई जानता ही नहीं था, इन्होंने तो पर्दा डाल दिया। जब इन्होंने रचना का विस्तार कराया और फिर इन्होंने हुक्म दिया कि कर्मों का कानून बना दो, क्योंकि जब मनुष्य को, मनुष्य रूप में आत्माओं को दोनों आँखों के बीच में यहाँ स्थान दे करके उतारा गया। सतलोक से तो सूरत ले आए। जैसे पक्षी और पिजड़ा, पिजड़ा अलग होता है और पक्षी अलग होता है। जब तक पक्षी पिजड़े में नहीं है, आसमान उड़ रहा, तब शिकारी उसके लिए पिजड़ा बनाता। अब इनको यहाँ फंसाने की जरूरत करनी थी, इसलिए उन्होंने ये पिजड़ा बनाया और सूरत को ऊपर से लाकर दोनों आँखों के बीच में यहाँ देखो बैठा दिया। अब ये दरवाज़ा पिजड़े का मुंह अभी खुला था। आप किसी तोता को, मैना, कोयल को पिजड़े में डाल दिए और उसका मुंह खोल दो, एक न एक दिन तो उड़ जाएगा। अगर पिजड़े का मुंह बंद ना किया जाए तो कोई चिड़िया पक्षी पिजड़े में फंसेगी। अब यहाँ इन्होंने बंद किया, लेकिन ये मुंह बंद नहीं कर पाए। ये दरवाज़ा खुला था और सतलोक यहाँ से स्पष्ट दिखाई देता था। जिस रास्ते आत्माएं आई थी, ये रास्ता उनको नज़र पड़ता था। बहुत सारे लोग निकल गए, बहुत बड़ी खेप निकल गई। तब इन्होंने अपनी अष्टांगी देवी से कहा ये तो अनर्थ हो जाएगा, इतनी मेहनत से मांग करके लाया और यहाँ रहने को कोई राजी नहीं, ये सब भाग रहे हैं, सब निकल जाएंगे, तो फिर हमको तपस्या करनी पड़ेगी और दोबारा हम पाएंगे कि नहीं पाएंगे। तब अष्टांगी देवी ने कहा स्वामी आखिर किया क्या जाए। तब इन्होंने कहा अपने पुत्रों को हुक्म दो कि मृत्यु लोक में कर्म कानून जारी करवाएं। कर्मों का विधान बना दिया गया। अब ये पाप पुण्य, पाप पुण्य, पहले तो पुण्य, अब कोई पाप करेगा, जिसकी दिव्य दृष्टि खुली हो वो पाप में फंस जाएगा। सतयुग सब जोगी विज्ञानी कर हर ध्यान तरह भव प्राणी। लेकिन उन्होंने चालाकी के साथ कहा पुण्य कर्मों पर भी ब्याज लगेगा। पाप पर तो लगेगा ही, पुण्य कर्म पर भी ब्याज लगेगा। अब बताओ मनुष्य पाप नहीं करेगा लेकिन पुण्य तो करना पड़े, कुछ तो कर्म करेगा। इन्होंने चालाकी क्या किया कि पुण्य कर्म पर भी ब्याज लगेगा, यानी पुण्य कर्म का भी हम आपको बदला देंगे। पाप कर्म का दुख देंगे और पुण्य कर्म का सुख देंगे। अब सुख और दुख ही हमारे आपके लिए द्वंद्व पैदा कर दिए, बेड़ी बनते गए। जैसे काले बादल भूरे बादल, पाप कर्म माने काले बादल और पुण्य कर्म माने भूरे बादल। धीरे धीरे भूरे बादल करते करते पुण्य कर्मों का चढ़ा, तभी सूरज की रोशनी कुछ कम हो गई। जैसे जैसे रोशनी कम होती गई, ये दरवाज़ा धूमिल होता गया। सामने
वैसे वैसे लोग यहाँ विकारों में गिरने लगे। आगे चलकर इतना काला बादल, सूरत देश अपना बिशराना, काल देश घर अपना जाना। अब जो इनका लक्ष्य था, इनको अपना घर भूल जाए तब तो हमको मानेंगे। इनका अपहरण कर लो, इनकी आंखों पर पट्टी बांध दो और इनको यहाँ भुलाने के लिए पहले तो सतलोक भुलाना पड़ेगा। ये सतलोक को देखने न पाए, सतलोक को जानने न पाए, उधर का रास्ता ही बंद कर दिया जाए। और देखो कई युग बीतने के बाद तब इन्होंने रास्ता बंद कर दिया और तब सूरत देश अपना विश्राना। अब आपको सतलोक का केवल गाना सुनाया जाता है और आप गाना सुनते रहते हो। सतलोक का कोई भरोसा होता है? अभी कहा जाए सतलोक चलोगे, सतलोक चलोगे, आप कहोगे जरा ठहर जाइए। अभी कह दिया जाए कि आज रात में मर जाओ और सीधे सतलोक का रास्ता खुला है। अरे कहोगे बाबा जरा ठहर जाओ, अभी हमारे बेटा, अभी बेटी, अभी नाती, अभी पोता, अभी ये शादी करनी, ब्याह करना, ये करना। अब सतलोक से कोई केवल गाना सुनने सुनाने की बात है। सतलोक से न कोई लेना है न कोई देना है। वहाँ जाने की कोई इच्छा है? आपके लिए लखनऊ ही सतलोक है। यहाँ की कोठी, यहाँ की हवेली, यहाँ का जमीन, यहाँ का बगीचा। अब जब तक इसको छोड़ा न जाए तब तक उधर कोई जाएगा कैसे? पैरों में बेड़ी बंधी है बंधन, अगर इसको तोड़ा न जाए तो रस्सी छोड़ी न जाए तो आप उड़ोगे कैसे? और बंधन एक दो, इतना बंधन बांध लिया। बंधे तुम गाढ़े बंधनान, फंसे तुम गाढ़े बंधनयान। पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बंधन पुत्र का जानो, चौथा नाती मान। और नाती के फिर नाती होवे तो फिर कहिए कौन ठिकान। चौलर पचड़र सतरर रसरी, बांध लिया तुम बहुवित तान। सुख संपदा और हाट हवेली, आय बिछाया बहुवित जाल। और मरे बिना तुम छोड़ो नाही, और जीते भर देते नहीं कान। संत सदगुरु बहु समझावे, उनकी बातें एक न मान। और कैसे मुक्ति बने तुम्हारी, कैसे मुक्ति भजन कैसे बने? इधर छोड़ना नहीं चाहते हो और कहते उधर घंटा संग सुनाई दे दे। घंटा संग तो तब सुनाई देगा जब इधर का बंधन ढीला हो जाए, इधर की डोरी, इधर का बंधन कट जाए, तब तो ब्रह्मांड में आप ऊंचाई पर उड़ान भरोगे। अब इधर कस करके पकड़े हो, इतना कस के पकड़े हो, कहते सुख संपदा और हाट हवेली। आपके लिए उन्होंने जाल बिछा दिया और आप कहते महाराज यही जाल और बढ़ा दीजिए। एक दुकान का 2 दुकान हो जाए, 2 दुकान का 4 दुकान हो जाए, थोड़ा पैसा और बढ़ जाए, थोड़ी दौलत और बढ़ जाए, तो आप तो जाल ही विस्तार कर रहे हो। अपने फंसने के लिए जो जाल उन्होंने पहले ही बना दिया है, उसको कस कर पकड़े हो और कहते इसको थोड़ा और फैला दीजिए। तो जितने दुनिया का विस्तार होगा उतने आप फंसोगे कि निकलोगे, क्या करोगे? समझ में आ रहा है? इतना मोह दुनिया और दुनिया की दौलत से आपका इतना लगाव मोह हो गया। इतनी देर से हम कथा सुना रहे हैं, अभी कहेंगे दक्षिणा दे दो तो 10 रुपया से ज़्यादा देने वाले हो नहीं है। बताओ कागज के टुकड़े से इतना मोह करते हो कि अपने प्यारे सदगुरु के नाम पर भी 10 रुपया से ज़्यादा आप देने वाले नहीं हो। बड़ी बड़ी नोट बटुआ बैग में दबाए बैठे हो। अभी कहीं फुटकर मांगा जाए कहोगे फुटकरे नहीं है, फुटकरे नहीं, बेइज्जती लगती है। अभी बैंक में 10-10 की गड्डी ले जाना हो, कहोगे लोग बड़ी बेइज्जती करेंगे, बड़ा गरीब आदमी है, इसके पास 10-10 का रुपया भरा है, बड़ा गरीब आदमी है। अब सत्संग में आए तो न जाने कहाँ से फुटकर लाते हो। रास्ते में कहीं दुकानदार मिल गया, अरे कहा हम तो कथा सुनने जा रहे हैं, जरा हमारी 100 रुपये की नोट है, इसका 10-10 का फुटकर कर दो। अब 10 रुपए की कई नोट बन गई? एक नोट की कई बन गई? 10। एक नोट का बना लिया 10 और उसके आगे मामला बिल्कुल बस। 10 रुपया झोली में, 10 रुपया रजिस्टर में, 10 रुपया फोटो पर, 10 रुपया बाबूलाल जी अध्यक्ष को, 10 रुपया आश्रम में। बस 50 रुपये में अपना काम आपने, वो भी 5 नोट बचा के जेब में रखे और सब लेकर घर चले गए। और अभी 3 बजने जा रहा, भूख तो लगी गई, घर से तो खा कर आए हो, फिर भी भूख लग गई, नाश्ता का समय हो गया।
अब घर में तो पूरी नहीं खाते हो, लेकिन आश्रम में तो प्रसाद मानकर धुआंधार उड़ाते हो। का तो यहाँ क्या बीमारी लगेगी? घर में तो पूरी खाओ तो गैस बन जाएगी, लेकिन आश्रम का प्रसाद है गुरु महाराज का। एक तो भूख लग गई 3 बजे और दूसरे भंडारे का प्रसाद है। अब जब खाने बैठोगे तो 5 पूरी से कम तो मारोगे नहीं। 5 पूरी खा लिया और 5 पूरी झोला में प्रसाद, 10 पूरी का ब्यौरा बना दिया। 1 पाव सब्जी भी मारोगे। आप किसी लखनऊ होटल में जाओ, 10 पूरी 1 पाव सब्जी लो, 250 रुपये का बिल बनेगा। यहाँ भंडारे में 250 का बिल बना दिया और दक्षिणा कितनी दिया? 10 रुपये। बोझा लदेगा कि घटेगा? सोचा है कभी? इसमें बोझा घटेगा कि बढ़ेगा? सोचो। बढ़ेगा। बोझा लाद लिया। अब यह है कि संत मत है, इसमें खाने का कोई हिसाब नहीं लगाया जाता, लेकिन अमीर लाते हैं, गरीब खाते हैं। ये गुरु महाराज के दरबार का नियम है। अमीर लाते हैं और गरीब खाते हैं। क्या करते हैं? गरीब कच्चे खाएंगे? नहीं पता। बनाते तो गरीब हैं। कोई बड़ा बाबू लकड़ी काटेगा, बर्तन मलने अमीर लोग जाएंगे, भंडारे में चूल्हा तो गरीब लगाएंगे। अब उनकी वो तन की सेवा है और अमीरों लोगों की धन की सेवा। अमीर लोग तो तन की सेवा कर नहीं सकती, करने के लिए उनकी कोई रोक नहीं है, और जो करेगा वो पाएगा। बड़े बड़े बादशाह अपने गुरु दरबार में और तन की सेवा की, झाड़ू लगाए, पत्तल उठाए। इतने बड़े मुल्क बलद बुखारे के बादशाह शाह इब्राहिम अपने सदगुरु कबीर साहब के दरबार में देखो सबकी जूठी पत्तल उठाते थे, बर्तन मलते थे। लेकिन आज इस जमाने में अब शाह इब्राहिम बनना आसान है। थोड़ा कोई पढ़ लिख लिया, छोटी मोटी नौकरी चाकरी मिल गई, बस बाबू बन करके कोई झाड़ू लगाना चाहेगा? गुरु महाराज का घर पूरा कचरा पड़ा है, दिवाली दशहरा आ रहा है, अपने घर में 1 लाख का डेंट पेंट लगाओ, दिवाली पर घर चमका दो, एकदम चमाचम हो जाए। और गुरु महाराज का घर आश्रम माने गुरु महाराज का घर, और गुरु महाराज का घर माने हम सब लोगों का घर। जो गुरु महाराज की चीज वो सारी संगत की है, सभी सत्संगी भाई बहनों की है। अब गुरु महाराज के घर में 1 लीटर भी पेंट आप देते हो? यहाँ भी तो दीवार रंगनी है, यहाँ सांप बिच्छू का अड्डा बना है। आश्रम में कितनी कूड़ा कचरा गंदगी, ठाट बाट से आए। अपने घर में रोज झाड़ू, और गुरु महाराज के दरबार में उनके घर में झाड़ू लगाने में आदमी शर्म करे तो फिर कल्याण कैसे होगा? गुरु महाराज के नाम पर, गुरु महाराज के दरबार में देखो अमीर, अब जैसे कोई गरीब आदमी है, रिक्शा चलाता, मजदूरी करता है, उससे आप कहो कि भाई 10 कुंतल गेहूं दे दो, भंडारा चलाना, तो बेचारा पूरा घर बेच डालेगा, कहाँ से देगा? तब भी नहीं 10 कुंतल होगा। आप किसी लखनऊ जिले में ऐसे ऐसे सत्संगी हैं जिनके घर में 100-100 कुंतल गेहूं हर साल बेचा जाता। उनसे आप कहोगे 10 कुंतल दो, आपको भंडारा चलाना है, वो आराम से चला सकते हैं। 10 कुंतल दे दिया तब भी उनके पास 90 कुंतल बिकेगा, वो तो 10 कुंतल दे सकते हैं। इसी तरह से जो बेचारे मजदूरी करते हैं उनका 10 रुपए की दक्षिणा तो ठीक है। सेवरी का जूठा बेर भी ठीक है, क्योंकि सेवरी के पास कुछ था ही नहीं। सेवरी के घर में कोई गेहूं, चावल, अनाज, फल फूल इसके अलावा था ही नहीं। सेवरी के घर में कुछ नहीं होती। उसने जूठा बेर पर ही अपने भाव से प्रभु राम को खुश कर लिया। इसी तरह जो लोग मनरेगा में काम करते हैं, गिट्टी मिट्टी तोड़ते हैं, मजदूरी करते हैं, 200 रुपया दिन भर में कमाते हैं, उसी आटा चावल खरीदते हैं, सुबह शाम बच्चों को रोटी खिलाते, रोज कुआं खोदो पानी पियो, वो 10 रुपया दे दिए, उनका तो दक्षिणा बहुत है। लेकिन वह लोग जो 1 लाख तनख्वाह पाते हैं, 2-2 लाख बहू पाती है, वो भी 10 रुपया दक्षिणा। जिनकी लखनऊ शहर में बड़ी बड़ी लोहे की, सोने चांदी की, कपड़े की दुकान है, उनकी भी दक्षिणा 10 रुपये। जो 100 रुपये की धोती पहनकर, उसकी भी दक्षिणा 10 रुपया। जो 5000 की साड़ी धोती पहने, उसकी भी दक्षिणा। अब ये शर्म की बात शोभा देता है? गरीब का तो 10 रुपया ठीक है, लेकिन जिसको 1 लाख रुपए महीने तनख्वाह, वो भी 10 रुपया फूट कर डाल देता है। गप नहीं बोल रहे।
आप तो कहोगे पूरा लखनऊ का रुपया झोला भर के मथुरा चला गया, और जब वहाँ गिना जाता है 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया, गिनते गिनते अंगुली घिस जाती है और डीजल का भी पैसा नहीं हो पाता। इतने सिक्के डाल देते हो। मथुरा में बोरे का बोरा सिक्का रखा। आगरा का मथुरा का कोई सेठ लेने को तैयार नहीं, कोई बैंक वाला लेने को तैयार नहीं। अब आप अपने घर का फालतू सिक्का लाकर झोला में पटक देते हो। अपनी बीमारी और यहाँ झोली में पटक दिया। अब इसको लेकर कहाँ कहाँ घूमा जाएगा? कोई लेने वाला है? 1 रुपया 2 रुपये का सिक्का इस समय मंडी बाजार में कौन लेगा? इस सेवाकार को कोई पुण्य मिलने वाला है? ऐसी फटी 10 रुपया देते हो, वो भी ऐसी फटी पुरानी नोट डाल दिया जिसको कोई लखनऊ का दुकानदार लेने को तैयार नहीं। जोड़ जाड़ करके ढेरे से डाल दिया। कौन देखता किसने डाल दिया? लेकिन गुरु महाराज तो देख रहे हैं। इसको कहते हैं कपट भक्ति। कपट भक्ति तेरे काम में आवे, सुन प्यारे तू कर भक्ति। कच्ची भक्ति तो ठीक है, कच्ची से फिर पक्की होगी, लेकिन जो कपट भक्ति होती है, कहा कपट भक्ति तेरे काम में आवे, सुन प्यारे तू कर भक्ति। सेवा में कपट करना, तन की सेवा भी नहीं करते तो धन की करो, धन की नहीं करते तो तन की करो। जिसके पास धन है आप धन की सेवा करो, जिसके पास धन नहीं है, ये छोटे छोटे गरीब आदमी, वो देखो भंडारे में, हम तो रात से ही यहाँ आए हुए हैं। वो भंडारी लोग बेचारे 4 बजे से उनका चूल्हा चाकी खड़भर करने लगा। बर्तन मलना, चूल्हा चाकी ठीक करना, उसमें लकड़ी, फिर उसमें गैस चूल्हा जलाना, आटा मलना, भोजन खिचड़ टिक्कड़ बनाना, आखिर इसमें कितना श्रम। आप तो आराम से 6 बजे नहा खा करके आए और अभी 10 पूरी का ब्यौरा। पूरी बनेगी खिचड़ी? बाबूलाल जी, हम तो सोचते थे बाबूलाल जी के दरबार में खिचड़ियाँ ज़्यादा बनती, लेकिन आज खुशी हो रही है कि आप भी पूरी बनाने लायक हो गए, क्योंकि संख्या बहुत आई है। अब इतने लोग लखनऊ में तो कभी आते कहाँ से आ गए? आश्चर्य तो यही है, गुरु महाराज के जाने के बाद। पहले तो आते थे, पहले जब गुरु महाराज थे हम आपके लखनऊ में आते थे। इसी लखनऊ शहर में तमाम बड़े बड़े लोग हमारी आरती उतारते थे, खूब पूजा करते थे। अब जितने पूजा किए उतने लखनऊ में गाली भी देते हैं। अब सब गाली। एक भी आदमी लखनऊ शहर में आज संगत में कोई बचा? पूरा शहर का सुपड़ा साफ हो गया। शहर में कहीं समय तो गांव के लोग हैं, छोटे छोटे लोग रह गए, वो देखो बड़े बड़े। और लखनऊ शहर के सब लोग बिल्कुल किनारे। इतना सम्मान, इतनी इज्जत। हम तो गुरु महाराज के जमाने में भी, और कई बार तब हमारे भाई बाबूलाल जी, ये सब लोग छोटे छोटे कार्यकर्ता के रूप में साइकिल लेकर गांव गांव घूमते थे। लखनऊ की कमान बड़े पढ़े लिखे धनी मानी लोगों के हाथ में और शहर के लोगों के कंट्रोल में थी। गांव देहात का इसमें कोई नामो निशान नहीं था। और खूब बड़ी इज्जत, बड़ा सम्मान। ऐसे आरती लेकर हमको खड़ा करके और आरती करते थे। अब पूजा खाने में भी दुर्दशा है। जितने पूजा हुई उतने हमको गाली मिलती है। इतनी गाली गुरु महाराज के जाने के बाद, इतनी गाली कि देखो हम बड़ा मोबाइल नहीं रखते हैं। ये छोटा वाला मोबाइल अगर कहीं फेंक भी देंगे, क्योंकि हर साल में एक बार इस मोबाइल को फेंकना पड़ता, क्योंकि धीरे धीरे लोग इसका नंबर जान लेते। 4-6 महीना बहकाते, लेकिन कोई न कोई बता देता, जान जाते। और इस पर दिन में 2-4 बार गाली। आपने ये कर दिया, वो कर दिया, झूठ बोला, ये किया, तिकड़म किया, ये किया, गुरु महाराज ने ये कहा और आपने ऐसे कर दिया। फिर उसमें गाली। साल भर के बाद इस मोबाइल को कहीं ताल पोखरे में ऐसे हम फेंक देते। 500-1000 का है, चला जाएगा। फिर नया मोबाइल, नया नंबर लेते हैं। 6 महीना सब अध्यक्ष, सब जिम्मेदार कहते हैं कि आपका तो नंबर ही नहीं लगता है। हमने कहा नहीं लगता होगा, नहीं लगता, हमारा छोटा मोबाइल नहीं लगता होगा। जब नंबर है गलत है तो लगेगा कहाँ से? आप तो आफत कर दोगे। कहीं पेट पिराया तभी, कहीं बकरी बीमार हो गई, मोबाइल लगा दोगे। हमारी बकरी बीमार है, कोई दवा बता दीजिए, कोई उपाय बता दीजिए। गाय बीमार है, बताओ। इतने लोग, अगर लखनऊ के लोग फोन करो तब तो आफत हो जाएगी। अब इतना बड़ा हिंदुस्तान है और उसमें भी अच्छी बात करो तब तो ठीक। गाली गलौज की बात करना
झगड़े झंझट की बात करना, साल भर में मोबाइल पानी में डाल, दो चार लोग फिर जान जाते हैं। फिर जब साल भर में पता हो जाता लोगों को, फिर फर्जी बातें, 11 बजे फोन कर दिया, आधी रात को फोन कर दिया, सुबह उठ के अभी पूजा पाठ नहीं, तब तक घंटी बजा दिया और लगे गाली देने, फिर साल भर के बाद ऐसे फेंक दिया। कहने का मतलब ये है कि देखो आज खुशी है, कम से कम लखनऊ में इतने लोग आ गए, मालूम पड़ता है कि अब आप भंडारे में पूरी खाने और खिलाने लायक हो। संघे शक्ति कंजुगे, अरे 100 की लाठी एक का बोझ, अगर 10 रुपया दोगे, अभी इतनी हिम्मत तो करोगे नहीं, हम कितनों भाषण दें, अभी दक्षिणा का रेट कब तक ही चलेगा 10 रुपया? जब डीजल 200 रुपया, जब डीजल 500 रुपया लीटर हो जाएगा, तब तक दक्षिणा 10 रुपया चलेगी। बताओ, सब महंगाई बढ़ गई। भंडारे में पूरी बनती है, तेल रिफाइन का दाम बढ़ गया, आलू सब्जी टमाटर का दाम बढ़ गया, मसाले का दाम बढ़ गया, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, और आपकी दक्षिणा 10 रुपया से आगे नहीं बढ़ रही है। अच्छा चलो आज 10 देना, लेकिन देना सब लोग, क्योंकि आज तो फुट करके पहलवे से बैठे हो, तो पहलवे तैयार हो, तो नया तो अभी आप बदलाव करने वाले हो नहीं। चलो आज 10 देना, लेकिन आगे थोड़ी तैयारी करो कि दक्षिणा कुछ बढ़ाओ। आने वाले भविष्य के खतरे और संकट से बचने के लिए ये सेवा आपको बढ़ानी पड़ेगी। तन की सेवा, धन की सेवा, सेवा बहुत बड़ी चीज है। ये भजन से भी ज्यादा मुफीद, भजन से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है सेवा और भक्ति। भक्ति को ही सेवा कहते हैं और सेवा को ही भक्ति कहते हैं। तो भाई ये गुरु सेवा, गुरु की भक्ति, इससे हमारे कितने अग पाप, जितना भजन में नहीं सफाई, उससे ज्यादा इसमें तन धन की सेवा में सफाई हो जाती। इसलिए अगली बार से थोड़ा हिम्मत बढ़ाओ। अभी तो 10 से आधा बढ़ने में आपका कलेजा धक धक करने लगे, इतनी दक्षिणा, इतनी दक्षिणा। अरे मंदिर में, देवालय में, शिवालय में कहीं भी 10 रुपये से ज्यादा कोई दक्षिणा देता है? पर्ची कटाते हैं तब भी 10 रुपया से, करोड़पति आदमी भी 10 रुपया 10 रुपया 10 रुपया। यही आदत पहले से पड़ी है, सत्संग में आए तब भी वही आदत लेकर चले आए। लेकिन ये गुरु दरबार है, अपने प्यारे सदगुरु की सेवा है, ये दक्षिणा नहीं है, ये कोई भिखारी का भीख नहीं है। 10 रुपया तो लोग अपने बच्चों को सुबह देखो स्कूल जाते समय चॉकलेट बिस्कुट खाने के लिए रोज जेब में डालते हैं। और गुरु महाराज की कीमत, इनकी महिमा महत्ता हमको जान समझ करके थोड़ा इसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए। ये बात आपको इसलिए बताई समझाई जा रही, आने वाले समय में यही चीजें आपकी रक्षा करेंगी, इसी से आपका भला होगा। इन कठिन कराल समय में धीरे धीरे लुढ़कते पढ़कते आपका समय बीत जाएगा और आप अच्छे समय में प्रवेश कर जाओगे। इसलिए सेवा में कटौती मत करना, सेवा को थोड़ा आपको धीरे धीरे बढ़ाते रहना। अब देखो ये आपका कोरोना महामारी के चलते भी बड़े कार्यक्रम की परमिट तो अभी तक नहीं है, अब आगे संभावना है। अगर इसी तरह स्थिति सामान्य रही तो पूज्य महाराज जी का आगमन, अब तारीख तो आपको मिल चुकी है, 1 नवंबर को आपके लखनऊ में जगह स्थान, 2 नवंबर आपके जिम्मेदार लोग उसके बारे में भी तुरंत आपको बताएंगे। सबके पास मोबाइल है, बराबर इसकी जानकारी लेते देते रहना। मथुरा आश्रम पर भंडारे का कार्यक्रम, उसकी भी पूरी संभावना बन रही है, जबकि राष्ट्र स्तर पर बड़े कार्यक्रम की परमिट आज की तारीख में पूरी संभावना है कि मिल जाएगी। अगर बीमारी का प्रकोप कहीं बढ़ गया तब तो फिर खतरे में हो जाएगा, लेकिन अगर इसी तरह चलता रहा, अक्टूबर के बाद नवंबर 10-20 दिन और पार हुए तो आपका मथुरा भंडारे का कार्यक्रम भी आपकी बड़े शान मान सम्मान के साथ मथुरा में 5 दिन तक मनाया जाएगा। उसकी भी तारीख की घोषणा आपके बीच में हो चुकी है, तारीख निश्चित हो चुकी है। पूज्य महाराज जी इस समय मथुरा आश्रम पर ही हैं। देखो गुरु महाराज के जमाने में 85-86 में गुरु महाराज ने आश्रम मथुरा में अस्पताल की नींव डाले थे, बहुत काम उसमें हो चुका। तब तक गुरु महाराज मंदिर बनवाने में लगे, फिर काफिला लेकर
जन जागरण यात्रा में निकल पड़े और सन 2012 अपने अंतिम समय तक जन जागरण यात्रा में ही चलते रहे। इसलिए अस्पताल का काम अधूरा रह गया। अब उसको पूज्य महाराज जी ने पूरा कराने का संकल्प ले रखा। बड़ी तेजी से काम इसके लिए मथुरा में प्रारंभ हो चुका। सभी जिलाध्यक्षों को निर्देश दिया गया है कि जब तक अस्पताल बनकर तैयार न हो जाए अपने अपने जिले से सेवादारों की टोली राज मिस्त्री कारीगरों के साथ बराबर आपको भेजते रहना। आपके लखनऊ जिले से बराबर सेवादार पहुंच रहे। खेतौरा आश्रम पर भी आपके जिले की का भंडारा चलता है। चलता है नहीं, बंद हो रहा है, चल रहा है ना, चलता भी चलता है। चलो खिचड़िए बने, लेकिन चल तो रहा है। जब सेवा नहीं दोगे तो खिचड़िए बना। अब अध्यक्ष अकेले क्या करेंगे बताओ। सेवा दिया करो। खेतौरा में आपके जिले का भंडारा देखो परमानेंट चलता है। और अच्छी बात है आप सबके सहयोग से भाई केवल प्रसाद हैं और भी देखो सहयोगी लोग हैं, सब लोग बड़ी मेहनत करते हैं। हमारे भाई अध्यक्ष जी अब तो थोड़ा बुढ़ापे में चले गए, थोड़ा इनका बुढ़ापा आ गया है, लेकिन फिर भी कड़ी मेहनत करते। इनको हम उस जमाने से देख रहे जब साइकिलों का युग था। साइकिल पर लाउड स्पीकर बैटरी बांधकर और ये मोहनलालगंज क्षेत्र में ही नहीं अगल बगल गांव में बराबर मेहनत करते थे। अब काफ़ी बुढ़ापे में चले गए और देखो गुरु महाराज ने गाड़ी दे दिया, गाड़ी मिल गई। आप सब लोगों के सहयोग से आपके भी जिले में प्रचार वाहन जिला अध्यक्ष जी को मिल गया। अब आराम से बैठ कर और होना भी चाहिए, आराम से गाड़ी पर बैठकर पूरे जिले में कार्यक्रम करते हैं। लेकिन अभी टायर अगर खराब हो जाए तो टायर बदलाने का पैसा शायद अभी नहीं होता, फिर चंदे मांगना पड़ेगा। इसलिए पहले से ये भी तैयार रखो। ये सब सेवा तो मथुरा की है। अस्पताल की सेवा हर महीने आप देते रहोगे और बराबर मथुरा पहुंचेगी। और भी जितनी सेवाएं हैं पूर्वक चलती रहेगी। जैसे गाय की सेवा मथुरा, समाधि की सेवा मथुरा, मंदिर की सेवा खेतौरा, गोलक में पैसा डालते हो ये भी मथुरा की सेवा, छोटे मोटे सत्संग करते हो आरती की सेवा ये भी मथुरा की सेवा। सब रजिस्टर सब खाते जिलाध्यक्ष जी के पास हैं और ये सब सेवा मथुरा जाती। तो टायर कैसे लगेगा? अब जितनी सेवा देते हो इसमें सब सेवा मथुरा की और अध्यक्ष इसको मथुरा पहुंचाएंगे। और कल दोनों टायर खत्म, 2 टायर का दाम कितना हो गया? 12,000। और 12,000 इकट्ठे कहाँ से आएगा? तो गाड़ी का टायर है। अब गाड़ी पुरानी होगी, पिस्टन रिम इंजन खुलेगा तो 20,000 लगेगा। कोई और उसमें काम डीजल भरवाना। और आपका ये सत्संग है, अब 10-10 पूरी का ब्यौरा सब लोग बनाओगे खर्चा। ये मथुरा वाली सेवा से गाय की सेवा से पूरी बनेगी, ये खर्चा अलग है। इसको कहते हैं जिले की संगत सेवा। इसका भी रजिस्टर जिलाध्यक्ष के पास है और जिलाध्यक्षों को पूरा अधिकार है अपने जिले की संगत चलाने के लिए। अपना जैसे ही आश्रम है खेतौरा मथुरा तो हमारी पूजनी धरती है, वहाँ तो आप सेवा करते ही हो, लेकिन ये भी आपका आश्रम है। यहाँ देखो इतनी चीज़ आपके सहयोग से बनी, अब ये और कुछ बन जाएगा। आप सब लोग सहयोग करोगे। ये सब जिले की सेवा है और इसका ब्यौरा अलग रहता। ये जिलाध्यक्षों के विवेक पर है इसको वसूलना और फिर अपने विवेक से इसको खर्च करना। जिले की संगत को इसका ब्यौरा बता देना। अब घर घर थोड़ा न बताना, और एक बार बता दिया विश्वास के ऊपर ही 70 बरस हो गया अपनी संगत चल रही है। कोई किसी पर अब विश्वास नहीं करता। अब विश्वास किया जाएगा। आप चंदा चुटकी नहीं दोगे, संगत तो चलती रहेगी लेकिन आपका घाटा हो जाएगा। आप अगर किसी पर अविश्वास करोगे, सेवा देना बंद कर दोगे तो आप अनुशासनहीन कहे जाओगे। और अनुशासनहीन कभी भजन परमार्थ में अनुशासन सबसे जरूरी है। सेवा से जब आप दिख जाओगे फिर परमार्थ बिगड़ जाएगा। इसलिए ये ब्यौरा उस संगत को देते हैं। और मथुरा दरबार अगर जरूरत पड़े उस रजिस्टर को चेक कर सकते हैं। ये पूरा मथुरा दरबार का यानी हुक्म आदेश के मुताबिक इस तरह से जिले की भी सेवा का रजिस्टर अध्यक्षों के पास रहता है। जो सेवा आप देते हो, जिले में कोई प्रचार करना, झंडा बनवाना,
पोस्टर बनवाना, बैनर बनवाना, कहीं सत्संग करना या कहीं कोई और काम करना, प्रचार प्रसार भंडारा, ये सब खर्चा अध्यक्ष लोग अपने विवेक से करते, बचे हुए पैसे को रखे रहते हैं, या तो पूज्य महाराज के हाथ में दे दें या अपनी संगत में सबको बताकर हिफाजत से रखें आने वाले किसी काम में। जैसे कोरोना में आपको भंडारा चलाना पड़ा, उस समय तत्काल में इमरजेंसी में ऐसे कोई काम आ जाते हैं, ये पैसे आपके काम आएंगे। बाकी जितनी मथुरा की सेवा है, ये रजिस्टर मथुरा से आया है। गाय की सेवा, आरती सेवा, गोलक सेवा, सबका कॉलम बना है, ये सब मथुरा जाता है और पूज्य महाराज जी उस पर हस्ताक्षर करके इसको रिसीव करते, इसकी इंक्वायरी जांच पड़ताल खुद करते। इसलिए किसी तरह का संशय भ्रम आपको रखने की आवश्यकता नहीं। देते रहोगे सेवाएं, मिलती रहेगी दुआएं। बोलो जय गुरुदेव। अब देखो आप सब लोग आ गए हो पूज्य महाराज जी के आगमन की, आप तैयारी में लगेंगे, तन मन धन से लगना। बहुत दिन के बाद ये अवसर आपको मिल रहा है और बराबर आप मोबाइल से अपने जिम्मेदार लोगों के संपर्क में रहना। ये लोग बराबर आपसे मिलेंगे, मीटिंग गोष्ठी करके पूरी बात आपको समझाएंगे, बताएंगे। अब एक छोटी सी आरती प्रार्थना होगी, सब लोग बैठे बैठे बोलना प्रार्थना। और ये जो झोली रजिस्टर आपके बीच में जा रहा है, इसमें सेवा भी देते रहना और प्रार्थना भी बोलते रहना।